नमस्ते, इजी टाइम में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जीवन साथी से आप कब मिलोगे, ठीक है? ये भी एक बात है कि आप में से कोई तो है जो एक स्पेसिफिक पर्सन से शादी करने वाले हैं। वो वाला एक वाइब जा रहा है कि मतलब आपको पता है कि आप किससे शादी कर रहे हो। या तो वो आपके बॉयफ्रेंड है, नहीं तो आपके क्रश है, नहीं तो आप लोग दोनों सेपरेशन में हो, आप लोगों का रियूनियन होगा, लेकिन आपको मालूम है, ठीक है? वो वाला एक मैसेज बहुत ही पहले ही आया था मुझे। तो हमारे पास 2 पाइल्स है, पाइल नंबर 1 है ये पाइनएप्पल और ये रहा पाइल नंबर 2 जो है ऑरेंज, ओके। शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। अगर आपको पॉज़ करना था वीडियो वगैरह तो फिर बैक करके पॉज़ कर लो और फिर देख लो कि कौन-सा आपके लिए सही लगता है, पाइल का ऑप्शन, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं आपके रीडिंग से, ठीक है। और ये वाला जो रीडिंग है वो जैसे भी एंजल्स जो भी मैसेजेस दे रहे हैं वैसे हम लेंगे, ठीक है। कब तक आप अपने जीवन साथी से मिलोगे? ऑल इन ऑल आपकी जो मुलाकात होगी जीवन साथी से 8 महीने में होगी, नहीं तो अच्छा, बाय द वे टैरो में कभी भी समय के हिसाब से समय नहीं आता, ठीक है? मतलब ऐसे टाइम करके रहता नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ किया है, तो इसकी वजह से हम लोग टाइम बता पा रहे हैं, ठीक है? किसी-किसी के लिए ये अगर 8 महीना बता रहा है ना, तो किसी-किसी के लिए ये बता रहा है कि जब भी सॉरी 7 महीना, किसी-किसी के लिए अगर ये 7 महीने का टाइम बता रहा है, किसी-किसी के साथ बता रहा है कि जब आप लाइक आपका एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत लोग लाइक पोटेंशियल है आपके साथ जोड़ी में रहने के लिए। एंड फॉर सम रीज़न मुझे ये एक ऐसा सिंगल टाइप का वाइब जाता है। 2 अलग-अलग काइंड के वाइब्स आ रहे हैं गाइस, कि मतलब आप बहुत ही सिंगल रहोगे, आप बहुत ही फ्री रहोगे, आपको जो भी करना है वो करोगे और फिर वही चक्कर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब एक सिंगल और अवेलेबिलिटी वाला जो फीलिंग रहता है ना, कि मतलब हाँ, मैं सिंगल हूँ और फिर मैं अवेलेबल हूँ। तो कितने लोगों को देखकर हम ऐसे सोचने लगते हैं कि मतलब हाँ, ये भी एक पोटेंशियल पार्टनर हो सकता है। नहीं तो हम लोगों का वाइब्स एक थोड़ा-सा एक ऊपर हो जाता है, वाइब्स या फिर वैसे कुछ, और इसकी वज़ह से हम बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हैं हमारे लाइफ़ में। तो वो वाला एक पीरियड दिखाई दे रहा है 7 ऑफ कप्स में। दूसरा जो पीरियड मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों में से कुछ-कुछ लोग हैं जो लाइक वेरी रेयरली हो सकता है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सारा ऐसा वाइब्स आ रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं जो लव मैरिज करेंगे, बट स्टिल मुझे कुछ-कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है कि आपका अरेंज मैरिज भी हो सकता है। तो अरेंज मैरिज में क्या रहता है, अगेन 7 ऑफ कप्स, उसमें भी दिखाई दे रहा है कि मतलब आप बहुत सारे पोटेंशियल पार्टनर से मिलोगे और उनको देखकर आप परखने की कोशिश करोगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं सही है। तो वो टाइम पीरियड में आपको आपके जीवन साथी मिल जाएँगे, ठीक है? और एक और काइंड ऑफ एक सब्लिमिनल मैसेज है 7 ऑफ कप्स में। इट्स नॉट कि मतलब पार्टनर का ऑप्शन ही मिलना चाहिए आपको, तभी ही आप यूनियन में आ जाओगे उनसे, ऐसे कुछ, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे आपका खुद का एक पर्सनैलिटी फ्लरिश हो रहा है। आपको आपको एक चॉइस मिल रहा है कि मतलब अभी मैं या तो मैं जॉब करने के लिए जा सकती हूँ, कौन-सा जॉब करने के लिए जा सकती हूँ, या फिर आपका पर्सनैलिटी आप निखार सकते हो, या तो एक एक तरफ से ये मुझे चित्र बहुत ही ज़्यादा उठ के दिखाई दे रहा है, जो है एक लड़की का चित्र, कि मतलब आप ब्यूटी के बारे में शायद सोच सकते हो, आप अबंडेंस के बारे में सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं, तो फिर लोगों को सतर्क करना है या नहीं, कि मतलब कुछ-कुछ लोग अच्छे नहीं रहते हैं वैसे सब। कुछ-कुछ चीज़ों में इल्यूज़न रहती है, ठीक है? ये वाला जो एनर्जी है वो वही बता रहा है, ठीक है? एंड ऑल इन ऑल वो आपका एक एक टाइम आ जाएगा जब आप काइंड ऑफ खुद को फ्लरिश करने के लिए देख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वो टाइम पे आप अपने जीवन साथी से लाइक वो टाइम पे आप अपने जीवन साथी को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है? वो वाला एक एनर्जी। कांग्रेचुलेशंस गाइस, फाइल नंबर 1। अम, अब हम कार्ड्स लेआउट करते हैं आपके लिए, ओके? तो पहला कार्ड है द हैंगमैन, दूसरा कार्ड है जस्टिस, तीसरा कार्ड है द लवर्स, सॉरी इट्स नॉट लवर्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो थोड़े से गहराई में डाइव करते हैं कि कैसे आपकी मुलाकात होगी आपके जीवन साथी से और फिर आपको क्या महसूस होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपका जो लाइफ रहेगा वो आपको काइंड ऑफ स्टक फील होगा। अभी ये दोनों मिलाकर मैं आपको बताती हूँ क्या सीन है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइफ है, ठीक है? तो
अगर मेरे लाइफ में हैंगमैन के साथ 7 ऑफ कप्स आता है, 7 ऑफ कप्स काइंड ऑफ एक डेस्टिनी का भी वाइब्स दे रहा है और फिर हैंगमैन मुझे एक लाइक रियलिटी का भी वाइब्स दे रहा है। तो क्या होता है मेरे लाइफ में कि मतलब मुझे स्टक फील होता है, कुछ एक चीज़ है जो मैं करने के लिए देख रही हूँ लेकिन वो करने के लिए नहीं हो रहा है और फिर बाद में मुझ में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ठीक है, लाइफ ऐसी ही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जितना जो मुझे लाइफ करके मिला है उसको मुझे जीना पड़ेगा और फिर वो मैं जीने के लिए तैयार हूँ। तो वो वाला जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो है हैंगमैन, ठीक है? और फिर बाद में जैसे ही मैं जीने लगती हूँ, फिर बाद में मेरा एक एक माइंड ओपन हो जाता है कि मतलब हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो वाला एक एनर्जी, ठीक है? 7 ऑफ कप से। जब मैंने पर्सनैलिटी के बारे में बोला ना कि पर्सनैलिटी फ्लरिश होने का जो टाइम आ रहा है आप में से कुछ लोगों का, तो वो उसके बारे में उसका कनेक्शन बता रही हूँ मैं, द हैंगमैन एंड देन 7 ऑफ कप से, ठीक है? सो वो होने के बाद आपका एक काइंड ऑफ एक माइंडसेट बन जाता है कि मतलब अभी जो है उसको ये इस चीज़ के बारे में ना एक बुक में भी दिया हुआ है जो है आई थिंक 7 हैबिट्स ऑफ हाइली इफेक्टिव पीपल, जो बताता है कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती है। और जैसे ही आपको समझ में आ जाता है कि कुछ-कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसके बारे में, तो फिर आप उसको उसका जो यू नो वो कंट्रोल वाला जो फीलिंग है कि मतलब मुझे कंट्रोल करना है या फिर मुझे उस पे वर्क करना है या फिर वो सब, तो फिर उसको हम छोड़ देते हैं कि मतलब वो हम लेट गो करते हैं और फिर जैसे ही हम लेट गो करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो ध्यान है वो इस चीज़ पे जाता है कि क्या चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को मेरा स्पीच थोड़ा स्पीड लग रहा है तो फिर यहाँ पे देखो कुछ एक आइकॉन रहेगा 333 डॉट्स ऐसे रहेंगे, उसमें जाके स्पीड का जो ऑप्शन है उसको स्लो कर सकते हो, हाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है? वैसे और ऑप्शन होता है यूट्यूब में। मैं चाहिए तो आप लोगों के लिए एक वीडियो ट्यूटोरियल बना के आपको देती हूँ, ठीक है? ओके, जो भी है। तो द जस्टिस क्या बता रहा है कि आपको फिर बाद में आपका जो फ़ोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है और आपका जो एनर्जी है, आप उस चीज़ पे ही लगाते हो जहाँ पे आपका कंट्रोल है, इंस्टेड ऑफ जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है? तो हैंगमैन से लेके जस्टिस तक ट्रांज़िशन हो गया, ठीक है? ट्रांज़िशन होने के बाद फिर बाद में क्या हो जाता है कि मतलब आप डिसाइड करते हो कि मुझे वो चीज़ें करना है जिसमें मेरा कंट्रोल है, मेरा माइंड से मैं काम करूँगी, मेरा इमोशन से नहीं, या फिर मैं वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दूँगी जो वर्क नहीं कर रहा है, बट मैं वो चीज़ों पे ध्यान दूँगी जो वर्क कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ में अगेन थोड़ा-सा सॉरी अरेंज मैरेज का वाइब भी आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज़ जस्टिस इज़ लाइक थिंकिंग फ्रॉम द माइंड एंड अगेन अगर ये फिर भी लव मैरिज का भी सीन है ना, तो फिर भी आप ऐसे नहीं कि मतलब मैं दिल से लाइक फ्लो हो जाऊँगी, मैं पूरी तरह से सबको ट्रस्ट करूँगी, ऐसा नहीं है एनर्जी। इट्स लाइक कि मतलब मैं देखूँगी कि सामने वाला ट्रस्टवर्दी है या नहीं, फिर बाद में ही मैं ट्रस्ट करूँगी, नहीं तो नहीं। और मैं मेरे दिमाग से ज़्यादा काम करूँगी ज़्यादा रादर देन दिल से, क्योंकि अभी का जो टाइम पीरियड है जब यही टाइम पीरियड में आप काइंड ऑफ अपने फ्यूचर स्पाउस से भी मिल जाते हो, ठीक है? ये जस्टिस के टाइम तक ऐसे कुछ। तो लाइक जस्ट मुलाकात हो गई है, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मतलब अच्छा बाय द वे इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया था कि आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप स्पेसिफिक पर्सन से आपकी शादी हो रही है, तो या तो ये पर्सन का साथ आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, फिर बाद में आप लोग रीयूनियन में आके आप लोगों की शादी होती है, नहीं तो आप लोगों का कुछ रिलेशन है लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, फिर बाद में आपकी शादी होती है, जो भी सिचुएशन है। इवन दो लाइक स्पेशली जब आपका सेपरेशन हो के आप लोग वापस आ जाते हो, तो फिर भी ऐसे ही थोड़ी होता है कि मतलब हम लोग तुरंत ही ट्रस्ट करने लगेंगे सब कुछ। स्पेशली हम लोगों को पता रहता है ना कि पास्ट में कुछ तो ट्रबल्स हुआ था, तो हम लोगों को वो देखना रहता है, टेस्ट करना रहता है, चेक करना रहता है कि क्या वो ट्रबल्स वापस हो रहा है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, ठीक है? सो वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है जस्टिस से कि मतलब आप परखोगे कि क्या चीज़ें सही है या नहीं। एक और मुझे एक एनर्जी आ रहा है गाइज़, जस्टिस में ना आई डोंट नो आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया में काम करते हो या फिर आपके पर्सन सोशल मीडिया में काम करते हैं कि क्या, बट यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है जो है कि मतलब ये पिलर्स में एक कपड़ा डाला हुआ है और फिर बैकग्राउंड इज डिफरेंट, कि बैकग्राउंड में येलो रंग है और पिलर का जो कपड़ा है वो है लाल रंग का या फिर कुछ भी जो भी है। इट काइंड ऑफ गिव्स मी एन आइडिया कि मतलब मान लो स्टूडियो सेटअप रहता है ना, तो वैसा वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इसीलिए मैंने बोला कि आप में से कुछ लोग हैं जो शायद या तो स्टूडियो में काम करते रहेंगे, नहीं तो आपके खुद के पर्सन ऐसे कुछ सोशल मीडिया के लिए काम करते रहेंगे, फ़ोटोज़ नहीं तो वीडियोज़ जो भी है, इट डज़न्ट मैटर। लेकिन हाँ, एक तरफ से ना
जो एनर्जी आ रहा है जस्टिस से वो ये भी है कि आप दिखा कुछ और रहे हो और कुछ चीज़ें आपके बारे में छुपा रहे हो, ठीक है? सो इट्स नॉट अनहेल्दी थिंग, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल भी दूसरों को मैनिपुलेट कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है गाइस, तो फिर बिल्कुल भी वैसा नहीं सोचना। बट मुझे क्या दिखाई दे रहा है पता है कि मतलब हाँ, मेरे पास इतने सारे चीज़ें हैं जो मुझे बताना है इस इंसान को, या फिर मेरे पास इतने सारे इमोशंस हैं जो मुझे बताना है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो टाइम सही नहीं है कि मैं उनको बता पाऊँ। तो इसीलिए मैं फ़िलहाल के लिए जो भी मेरे फीलिंग्स या फिर जो भी मेरे इमोशंस या फिर जो भी मेरे लाइक सीक्रेट्स है, वो पर्दे के पीछे रखती हूँ, ठीक है? लिटरली वही एनर्जी है, पर्दे के पीछे रखती हूँ मैं, अभी फ़िलहाल उनको सब कुछ नहीं बताऊँगी। जब सही समय आएगा, जब मुझे समझेगा कि हाँ, वो इंसान मुझे मदद करने के लिए तैयार है, या फिर वो यहाँ पे वो सही समय आ रहेगा इस किंग ऑफ कप्स में, वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है? तो जब सही समय आएगा तब मैं उनको लाइक ओपन अप होंगी, तब मैं मेरे मतलब धीरे-धीरे करके आप ओपन अप होगे, धीरे-धीरे करके आप अपने बारे में बताओगे। ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं बता रहे हो, बट मुझे 2 वाइब्स आ रहे हैं, या तो आप खुद के बारे में या तो आप ऊपर-ऊपर की चीज़ें बताओगे उस इंसान को, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मतलब आप क्या जॉब करते हो या फिर आपका दिन कैसा था, वैसे ऊपर-ऊपर की चीज़ें बताओगे। नहीं तो जो दूसरा एनर्जी आ रहा है ना जस्टिस से, वो ये ऐसा है कि आपका जो क्या बोलते हैं बैड साइड्स है या फिर बैड क्वालिटीज़ है, वो काइंड ऑफ आप पहले उनको बताओगे, देखने के लिए कि क्या वो इंसान आपका फिर भी दिल देखना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लड़की हो और फिर या हाँ, स्पेशली अगर आप लड़की हो और फिर आप लड़के के साथ डेट में जा रहे हो और फिर आपको देखना है कि क्या वो इंसान आपके पर्सनैलिटी को देखता है या फिर क्या देखता है या फिर कुछ भी। तो आप क्या करोगे, आप एकदम सीधा-साधा कपड़ा पहनोगे, ठीक है? डिसेंट सा ही कपड़ा पहनोगे लेकिन सीधा वाला कपड़ा पहनोगे जो बहुत ही लाइक कुर्ता कमीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जो ज़्यादा धगमग नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर ज़्यादा मतलब क्या धगमग नहीं है इन अदर वर्ड्स, ठीक है? तो वो वाले कपड़े डाल के आप उनके पास जाओगे, डेट पे जाओगे, देखोगे कि उनका रिएक्शन क्या है? क्या वो कपड़े के बारे में कमेंट करते हैं या फिर आपका लुक्स के बारे में कमेंट करते हैं या आपके पर्सनैलिटी के बारे में कमेंट करते हैं कि मतलब आपका पर्सनैलिटी कैसा है या फिर कुछ भी। तो वो एक काइंड ऑफ एक मैटर ऑफ फैक्ट बन जाता है, ठीक है? स्पेशली मुझे पता है 1 मिनट। वो किसी-किसी लड़कों का ऐसे एकदम अजीब-सा नेचर रहता है कि मतलब सिर्फ़ कपड़ों पे ध्यान देना या फिर सिर्फ़ लुक्स पे ध्यान देना या फिर वैसे कुछ, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मुझे पता है कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो यहाँ पे उनको भी नहीं पसंद होना चाहिए। दिस इज़ लाइक वेरी सुपरफिशियल, बहुत ही ऊपर-ऊपर का बात हो गया। तो जस्ट देखना है कि मतलब अभी वो इंसान आपके दिल के लिए आपको पसंद कर रहा है या फिर कुछ और चीज़ के लिए आपको पसंद कर रहा है। जब तक आपको वो पता नहीं चल जाता तब तक आप काइंड ऑफ आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो जस्ट इससे, वो वाला एक एनर्जी कि मतलब आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप आजू-बाजू वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें बता नहीं रहे हो या फिर कुछ। अभी ये माइंड यू कि ये आपकी पहली मुलाकात है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग दोनों बहुत बार मिल चुके हो या फिर कुछ भी। एंड इवन इफ ये रियूनियन है, रियूनियन के बाद भी पहला मुलाकात है, राइट? लाइक रियूनियन होने के बाद भी फर्स्ट मंथ, फर्स्ट 2 मंथ्स का एनर्जी है वो, ठीक है? अम, हाँ, तो अंडरस्टैंडेबल है कि मतलब आप अपने बारे में अपने इन्फॉर्मेशन के बारे में अपने पास क्यों रख रहे हो, और शायद आपके पास में ऐसा हुआ रहेगा लाइक पहले आपने ऐसे दिल एकदम खुल के बता दिया या फिर अपने बारे में सब कुछ बता दिया और फिर उसको बहुत लाइटली लिया दूसरे इंसान ने या फिर कुछ भी, तो इसके लिए आप थोड़े से अभी कॉशियस हो कि मतलब मैं अपने दिल के बारे में तुरंत नहीं बताऊंगी, मैं देखूंगी कि इंसान कैसे है या फिर उनका नियत क्या है वगैरह, तो फिर बाद में मैं अपने दिल के बारे में बताऊंगी। वो वाला एक एनर्जी आ रहेगा। आप में से कोई तो पूछ रहा है कि क्या ये रीडिंग लड़कों के लिए भी है? हाँ, मुझे वो वाइब्स आ रहा है कि आप में से कुछ लोग मतलब लड़कों के लिए भी ये रीडिंग सही लग रही है, ठीक है? ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं कि फिर बाद में आप लोग दोनों की मुलाकात होती है, आप लोग दोनों लाइक 2 ऑफ कप्स, राइट? आप लोग दोनों की मुलाकात होती है, आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक-दूसरे के साथ अच्छे समय गुज़ारते हो, रोमांटिक समय गुज़ारते हो, एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हो या फिर आप लोग दोनों का जो भी लव लैंग्वेज है, वो आप लोग काइंड ऑफ यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई डोंट नो बट हाँ, बातें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना दिखाई दे रहा है, या तो आप लोग एक-दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दोगे। अब मैं लव लैंग्वेज के ऊपर ना अलग सा एक वीडियो बनाऊँगी, तो फिर आप वो देख सकते हो उसके बारे में बाद में। क्योंकि उसके बारे में वोट भी आया है, मतलब लोगों ने वोट किया है कि आपको लव मैरिज का
सॉरी लव लैंग्वेज का रीडिंग चाहिए तो फिर मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में वगैरह कुछ बनाऊँगी, ठीक है? बट हाँ, अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा अब थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर का नॉलेज कि मतलब नॉलेज नहीं थोड़ा-सा ऊपर-ऊपर की बातें कि मतलब क्या होने वाला है कि आप लोग दोनों का इन अदर वर्ड्स ना आप लोग दोनों का कनेक्शन और थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक जो कनेक्शन बढ़ रहा है ना, इट्स लाइक सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वाला जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है एंड टू ऑफ कप्स वाला जो एनर्जी है वो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। अभी काइंड ऑफ आप लोग देख रहे हो कि आप लोग दोनों का ग्राउंड्स क्या है, आप लोग दोनों का यू नो इंटेंशंस क्या है, आप लोग दोनों का पसंद-नापसंद क्या है, आप लोग दोनों को वैल्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग परख रहे हो, स्पेशली अगर ये नए इंसान हैं तो। और अगर अगेन जैसे रियूनियन अगर हो रहा है आप लोग दोनों का, तो फिर भी आप लोग दोनों परख रहे हो एक-दूसरे को कि मतलब आप लोग दोनों को लाइक क्या उन उस इंसान का क्या इंटेंशन है, आपका क्या इंटेंशन है, आप लोग दोनों को लाइक पहले जैसे ही आप लोग दोनों का पर्सनैलिटी है या फिर कुछ चेंज हो गया तो कैसे चेंज हो गया आप लोग दोनों का पर्सनैलिटी, कैसे निखर के आया या फिर क्या और क्या-क्या चेंजेस आया है, वैसे सब आप लोग चेक इन करोगे एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे के साथ सारा तर आप लोग बातें करोगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का वो एनर्जी आ रहा है व्हिच इज़ लाइक आप लोग दोनों फिज़िकल भी हो सकते हो, ठीक है? व्हिच इज़ यहाँ पे कुंडलिनी का जो एनर्जी दिखाई दे रहा है ना, वो फॉर सम रीज़न मुझे वो तांत्रिक सेक्स के बारे में ऐसा लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कुंडलिनी का जो एनर्जी है, ठीक है? 2 सांप इंटरट्वाइन कर रहे हैं ना, उसका कुंडलिनी का एनर्जी बता रहा है। तो अभी ये चीज़ कुंडलिनी का एनर्जी कपल्स में आ गया है व्हिच इज़ सेइंग कि मतलब आप लोग दोनों का फिज़िकल इंटीमेसी ज़्यादा हो सकता है, या तो फिज़िकल इंटीमेसी हो सकता है, नहीं तो आप लोग दोनों का लाइक जो भी है, आप लोग दोनों बातचीत भी कर रहे हो ना, तो फिर भी उसमें इंटीमेसी है, तो फिर भी उसमें डेप्थ है, तो फिर भी आप लोगों को लाइक गहराई में एक-दूसरे को लाइक पसंद कर रहे हो आप लोग वैसे कुछ। और आप लोग दोनों का ना फॉर सम रीज़न यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के आँखों में देखोगे, ठीक है? तो फिर आप लोग दोनों शायद एक-दूसरे को बहुत ही घूरोगे और फिर अभी जैसे ही मैंने ये मैसेज बताया, मुझे एक और चैनल मूवी का एक क्लिप आया जो है आई थिंक हम साथ-साथ है, हाँ। तो उसमें आई थिंक करिश्मा कपूर और सैफ अली खान का जो कैरेक्टर रहता है, वो लोग दोनों एक-दूसरे को स्टेयर करते जाते हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि लाइट चला गया है, उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि लाइट आ गया है। तो वो वाला एनर्जी कि मतलब आप लोग एक-दूसरे की आँखों में लाइक डूब जाते हो, लाइक वैसा वाला एक एनर्जी कि मतलब आप लोग एक गहराई में एक-दूसरे को देखते हो। ऐसे नहीं कि मतलब सिर्फ़ देख रहे हो या फिर वैसे कुछ, लाइक गहराई में एक-दूसरे को देख रहे हो। एक कनेक्शन फ़ील हो रहा है आप लोगों को आँखों में देखकर भी, वो वाला एक एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोग रहेंगे जिनको हेयर बैंड्स वगैरह डालना पसंद रहेगा। आपने अभी फ़िलहाल हेयर बैंड डाला रहेगा। आप लोगों के ट्रेडिशन में ऐसा रहेगा कि सर में कुछ डालना है या फिर स्पेशली मैरिज के टाइम पे सर में कुछ डालना है बिकॉज़ ये अल्टीमेटली मैरिज का रीडिंग है ना, तो वो वाला एक एनर्जी आ रहा है मुझे। हाँ, तो एक और सरप्राइज़ का एलिमेंट है जो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको। जस्टिस में यहाँ पे उन्होंने ये मेजरिंग का चीज़ पकड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? मेजरमेंट का जो बैलेंस है वो पकड़ा हुआ है, राइट? और यहाँ पे भी बैलेंस पकड़ा हुआ है। मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा और यहाँ से चेंज दिखेगा, ठीक है? मैं बताती हूँ आगे क्या होने वाला है। तो फिर बाद में क्या हो जाता है कि आप लोगों को कुछ एक टफ सिचुएशन आ जाता है आप लोगों के लाइफ में एंड ट्रस्ट मी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एक मेरा मानना है आई नो कि ये सब लोगों को एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये मेरा मानना है कि जो सही इंसान रहता है ना, वो आपके लाइफ के बुरे समय में ही आएँगे। या फिर आप लोग दोनों अगर आपका शुरुआत हुआ रहेगा रिलेशनशिप का अच्छा या फिर बहुत ही स्मूथ हुआ रहेगा, तो फिर भी एक कुछ तो बुरा समय आएगा आपके लाइफ में और ये इसीलिए है क्योंकि जो सही इंसान आपके लिए लिखे हुए हैं ना, वो आपको प्रूव करेंगे कि मतलब जो भी बुरा समय है तो फिर भी वो आपके साथ रहेंगे, वैसा टाइप का एक एनर्जी। तो ऑफ कोर्स ये सबके लिए रेज़ोनेट नहीं होगा बट वो अगेन मेरा मानना है, इट्स नॉट लाइक एंजल्स मैसेज और व्हाटएवर बट स्टिल तो वो वाला एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मतलब वो एनर्जी जब आप लोग दोनों का रिलेशन में फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा फाइटिंग हो गया या फिर वैसे कुछ, आप लोग दोनों काइंड ऑफ रिकवर कैसे करते हो, ठीक है? फाइटिंग तो हर एक कपल्स में होता ही है, ठीक है? मतलब अपने परिवार वालों को देख लो, आपका खुद का रिश्ता आपके सिबलिंग्स के साथ देख लो, ठीक है? बहन या फिर भाई के साथ देख लो या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी देख लो, तो फिर भी मतलब थोड़ा बहुत तो झगड़ा रहता ही है, इट्स ओके। बट झगड़ा
होने के बाद क्या करते हैं लोग, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग दोनों का जो रिश्ता रहता है वो कैसा रहता है। तो या तो आप लोग झगड़ा होने के बाद लाइक ऐसे 180 डिग्री एक दूसरे से अलग रहना चाहते हो या फिर कुछ भी। नहीं तो झगड़ा होने के बाद आप लोग दोनों एक दूसरे से अलग रह नहीं पाते हो, आप लोग दोनों को फिर भी एक दूसरे का याद आता है और फिर आप लोग दोनों वापस आते हो, एक दूसरे से माफ़ी माँगते हो या फिर रिकवर करते हो। आप लोग दोनों कैसे रिकवर करते हो वो झगड़े को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर वो या तो आपको समझ में आता है, नहीं तो लिटरली जैसे आप लोग दोनों के या फिर आपके पॉइंट नंबर 1 आप लोग जो भी व्यूअर्स हो, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ एक समय आता है जहाँ पे आपको लो फ़ील होता है या फिर कुछ तो या फिर आपको कुछ कठिनाई रहती है, ठीक है? तो वो समय में आपके जो जीवन साथी है वो आपको मदद करेंगे, आपको लाइक दिल से मदद करेंगे। ऐसे भी नहीं कि मतलब दिखावे के लिए मदद कर रहे हैं या फिर ऊपर-ऊपर से मदद कर रहे हैं, नहीं तो आधा मदद करके छोड़ के जा रहे हैं या फिर वैसे कुछ नहीं। बट दिल से मदद करेंगे और फिर आपको लाइक जब तक आपको उनकी ज़रूरत है वो तब तक आपके साथ रहेंगे और फिर आपको वो थोड़ा-सा फ़ील भी होगा। आप में से कुछ लोग हैं, आई एम सॉरी बट एक मैसेज आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को काइंड ऑफ वो मदद करेंगे एंड वो पूछेंगे भी कि आपको कंपनी की ज़रूरत है क्या? मैं और थोड़ी देर रुकूँ क्या? और फिर बाद में आपको ऑफ़ कोर्स ना हम लोगों को ऐसे बोलने का मन नहीं करता है कि मतलब रुक जाओ वैसे कुछ और आप लोग ऐसे मॉडेस्टी में आप बोल देते हो कि नहीं मत रुको, इट्स ओके एंड देन वो निकल जाता है। फिर बाद में आपको थोड़ा-सा बुरा लगने लगता है कि मतलब अरे यार! नहीं निकल क्यों गए? वैसा टाइप का एक एक किसी का तो एनर्जी मुझे वैसा दिखाई दे रहा है। बट ऑल इन ऑल अम इट्स ओके वैसा हो रहा है तो फिर भी इट्स ओके गाइस। अगर मैं बोलूँ कुछ एडवाइस आप लोगों को तो जो भी आपके दिल की बात है वो उनको बता दो कि मतलब आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वैसे कुछ बोल सकते हो, इट्स ओके। वो सामने से पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं कि आप उनको ज़बरदस्ती रुका के रख रहे हो या फिर कुछ भी, ठीक है? सो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है उनकी तो फिर आप उनको ज़रूर बोल सकते हो, ठीक है? अगर आपको नहीं ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप नहीं भी बोल सकते हो, इट्स ओके। लेकिन किसी और को अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फ्रेंड को फ़ोन करना है और फिर उनको बुलाना है, तो फिर आप वैसे भी कर सकते हो। जब भी आपको ज़रूरत रहेगी ना, तो किसी ना किसी का तो मदद लो ही, ठीक है? किसी का कोई इंसान नहीं रहेगा तो फिर एंजल्स का तो एटलीस्ट मदद लो क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? तो हाँ, ऑल इन ऑल वो आपको मदद करेंगे और आपको वो फ़ील होगा जो जेनरॉसिटी वो दे रहे हैं, वो आपको फ़ील होगा कि मतलब ऐसे नहीं कि वो देने के बाद कंप्लेन कर रहे हैं कि मतलब क्या मैंने इतना कुछ किया। वो सब बढ़ावा दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो, जेनुइनली दिल से मदद कर रहे हैं और आपको वो समझेगा। आपको वो दिल से दिल का पहले से ही कनेक्शन हो गया है आप लोग दोनों का, लेकिन जिस तरह से वो मदद कर रहे हैं ना, तो फिर भी आपको वो फ़ील होगा, आपको ऑलमोस्ट गूज़बम्प्स आएगा, आपको ऑलमोस्ट रोने के लिए आएगा। वो फीलिंग आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इंसान सच्ची में मेरा साथ दे रहा है, वैसा टाइप का एंड दिस इज़ सो स्वीट गाइज़, कांग्रेचुलेशंस। फिर इसके बाद जो मैंने बताया, ठीक है? अब मैं बताती हूँ, ये 2 एनर्जी। तो जस्टिस और किंग ऑफ कप्स दोनों बैठे हैं एक थ्रोन में, ठीक है? एक थ्रोन मतलब एक महाराजाओं का कुर्सी ना, ठीक है? और फिर बाद में जस्टिस के पीछे जो मैंने बोला ना पर्दा है, राइट? वो पर्दा निकालते हैं एंड देन उस पूरा सब कुछ दिखता है। ये जो वाटरी इमोशंस है वो भी दिखता है और क्लियर स्काई, क्लैरिटी वो भी दिखता है एंड जस्ट बिकॉज़ ये किंग ऑफ कप्स है, ठीक है? उसका इमोशंस भी दिखता है और आपने अगर ध्यान दिया रहेगा तो गुड, नहीं ध्यान दिया रहेगा तो आप गूगल में भी जाके देख सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, दोनों बहुत ही अलग है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड में क्वीन का जो कप रहता है ना, उसको ढका हुआ रहता है और किंग ऑफ कप्स ही एक लाइक रॉयल्टी वाला कार्ड है, जिसका लाइक कप ओपन है। मतलब सबका कप ओपन है एक्सेप्ट क्वीन ऑफ कप्स, समझ रहे हो? और उसका एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक इम्पोर्टेंस है। अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता तो मुझे बता दो, मैं बताती हूँ, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर आप लोग मेरा वीडियो फ़ॉलो थ्रू करते आए हो तो फिर आपको मालूम रहेगा। मैंने बहुत बार ये चीज़ बोला है कि किंग ऑफ कप्स का ओपन रहता है, क्वीन ऑफ कप्स का क्लोज़ रहता है और फिर उसका क्या मतलब है, वैसे सब मैंने सबको पहले से ही बताया, तो इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं करूँगी। तो हाँ, एंड मुझे एक और एनर्जी दिखाई दे रहा है। इसका जो पैर है देखो, इसके पैर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि साँप का प्रिंट्स है या फिर वैसे कुछ, ठीक है? साँप का या पता नहीं वो स्किन दिखाई दे रहा है। तो ये टाइम पे क्या हो रहा है, जब उन्होंने आपको हेल्प किया, आपको अच्छा लगा, ठीक है? फिर आप क्या करते हो? आप उनको अपने दिल के बारे में बताते हो,
ठीक है? आपके इमोशंस के बारे में बताते हो, आप उनको बताते हो कि आपको अभी डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मुझे क्या एनर्जी दिखाई दे रहा है, आई डोंट नो कि ये चीज़ क्या है, बट यहाँ पे देखो ये एक तलवार था ना, तो ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के ऊपर एक तलवार होना चाहिए था, समझ रहे हो? लेकिन तलवार नहीं है, तो मतलब इट्स लाइक मुझे अभी डिफेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अभी खुद के लिए प्रोटेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरे भले के लिए यहाँ पे हो। वैसा टाइप का एक एनर्जी। और फिर आप अपने इमोशंस के बारे में बताते हो विथ वाटर, जो भी डीप डीप इमोशंस है आपके पास्ट के बारे में, कुछ तो जो आपके दिल के करीब है वो भी आप बताते हो। आप अपने माइंड की क्लैरिटी के बारे में बताते हो। मोर ओवर आप उनको बताओगे कि मतलब आपको यू नो आपको वो पसंद है, और आपको काइंड ऑफ एक क्लियर फ्यूचर दिखाई दे रहा है इस इंसान के साथ। अभी आपको ट्रस्ट है कि मतलब ये इंसान जेन्युइन इंसान है, वो आपके साथ शादी करेंगे, वो वाला क्लैरिटी आप उनको बताओगे, ठीक है? क्लियर स्काई है ना। एंड फिर बाद में यहाँ पे स्नेक का जो प्रिंट है वो ये भी बता रहा है कि मतलब मेरे कुछ कुछ फ्लॉज है, मेरे कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है, वो सब बात बताओगे उस इंसान को। अभी आप में से कुछ इंसान पूछ रहे हैं कि मतलब हाँ ठीक है, ये न्यू पर्सन के लिए ठीक है, लेकिन रीयूनियन वाले कपल्स के लिए क्या? तो रीयूनियन वाले कपल्स के लिए वो जो स्नेक रिप्रेजेंट कर रहा है वो यही है कि मतलब आप उनको बताओगे कि आपको किस बात का डर है, कि मतलब हाँ, आप आ तो गए हो वापस मुझे, लेकिन फिर भी डर है कि मतलब आप मुझे सिर्फ से छोड़ के चले नहीं जाओगे या फिर कुछ। तो वैसा टाइप का जो भी आपके डर है या फिर जो भी आपके फीलिंग्स है या फिर जो भी आपके इनसिक्योरिटीज़ है, उसके बारे में आप ओपन अप होगे, और ऑफ कोर्स आप उनको बोलोगे कि आपने उनको हरदम प्यार किया, और आपने उनके बारे में बहुत सोचा, आपने उनको मिस किया, और फिर आपको वो वापस चाहिए, और फिर आपके मन में वो क्लैरिटी है, ठीक है? क्लैरिटी, क्लियर स्काई, क्लैरिटी है कि मतलब ये जो इंसान है, वो मेरे लिए परफेक्ट है, और फिर इस इंसान से बेटर और कोई नहीं है। वैसा आप उनको लाइक दिल से सब कुछ बताते हो, बट अगेन अम ये आप प्रीमैच्योरली नहीं करते हो, कि मतलब जब आपको लाइक बताने का मन नहीं कर रहा है, तभी आप बताने का मन नहीं करते हो। जब लाइक एकदम मैच्योर हो जाता है ना रिलेशनशिप, तब आप उनको बताते हो, समझ रहे हो? या फिर मैच्योर हो जाता है आपका खुद का लाइक एक एक अच्छा ठीक है, मैं मैच्योर करके बता नहीं रही हूँ, प्रीमैच्योर आपको समझा रहेगा कि मैं क्या बता रही हूँ, लाइक अगर आपको इंग्लिश मालूम है तो। अगर नहीं मालूम तो इट्स ओके। सो इसका मतलब ये है कि एक हर एक चीज़ का एक टाइम रहता है। टाइम मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बाहर वाला टाइम, बट अंदर वाला टाइम। दिल से हम लोगों को वो फ़ील होता है ना कि हाँ, अभी सही समय है कि मैं सब कुछ बता दूँ। तो वो टाइम अलग रहता है वर्सेस शायद बताना सही है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो वो अलग रहता है। तो वो जब हम खुद को ज़बरदस्ती करके दूसरों को कुछ चीज़ें बताते हैं, तो वो प्रीमैच्योरली बताना, वैसा बता रही हूँ, ठीक है? और जो वो दिल से हम लोगों का वो एक कन्विंस हो गए हम कि हाँ, ये इंसान सच्चे इंसान हैं, ये इंसान ने मुझे बुरे समय में मदद किया, तो फिर मतलब हाँ, ये जेन्युइन इंसान है। और वो टाइम पे जब मैं किसी चीज़ को कुछ भी किसी इंसान को कुछ भी बता रही हूँ, मतलब मेरा दिल से भी मैं एक ही प्लेन में हूँ, दिमाग से भी मैं एक ही जगह पे हूँ, और लाइक सब कुछ एकदम राज़ी है, और फिर मैं सब कुछ अलाइनमेंट में बता रही हूँ, मेरे खुद के अलाइनमेंट में। मतलब ऐसा नहीं कि दिल बता रहा है कि बताना है, और फिर दिमाग बता रहा है कि नहीं बताना है, नहीं बताना है, वैसा टाइप का नहीं। दिल भी बताने के लिए देख रहा है, और फिर दिमाग भी ने भी अप्रूव किया है कि हाँ, ठीक है, बता दे, नो प्रॉब्लम। वो एनर्जी है, ठीक है? तो वहाँ पे आप बताओगे, क्योंकि आप में से कोई तो है जो जैसे ही मैंने वो बताया ना कि मतलब आप लोग अपने इमोशंस के बारे में बताओगे, स्पेशली रीयूनियन जो कपल्स है, तो वो इंसान सोच ही रहे थे कि हाँ, मुझे बताना है, मैं बताऊँगी। वैसे टाइप का आप सोच रहे थे, तो फिर इसीलिए मुझे वो क्लैरिटी देना था, आप लोगों को क्लैरिफ़ाई करके देना था कि ऐसे नहीं है कि आप बिना पहले उन्होंने प्रूव किया कि वो आपके लिए सही है, फिर बाद में आप उनको बता रहे हो। ये बहुत ही अलग डायनामिक हो गया वर्सेस आपने पहले ही बता दिया जब उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बहुत ही अलग हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वो उनको एक टाइम दो, उनको स्पेस दो अभी फ़िलहाल के लिए, ओके? ओके। सो फिर बाद में पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपका जो रिलेशनशिप डायनामिक है, जब तक आपकी शादी हो नहीं जाती तब तक आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हो, बहुत ज़्यादा डेट पे जाते हो। लाइक मेनली आप लोग दोनों का जो लव लैंग्वेज है वो शायद टॉकिंग रहेगा, बातचीत रहेगा। आप लोग दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग दोनों एक-दूसरे से बात करते हो, एटसेट्रा, एटसेट्रा। एंड मेनली पेज ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक अर्थ एनर्जी ना, तो अर्थ एनर्जी मतलब लाइक फेस टू फेस टॉक।
and fire energy, which is like page of sword, is like internet talking, which is Wi-Fi na, wireless connection. And then like हम लोग literally send कर रहे हैं message और फिर वो बिना कोई wire के किसी को जा रहा है, तो wire like air के through kind of almost transfer हो रहा है, तो वैसा वाला energy. अर्थ एनर्जी इज लाइक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, नहीं तो इवन आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो फिर भी आप लोगों को ऐसे मन करता रहेगा कि आप लोगों को फेस देखना है. अगर आप लोग चैटिंग भी करोगे तो फिर भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बोलेंगे कि फोटो निकाल के भेजो, आपका फेस देखना है मुझे, वैसे टाइप का. आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ वो फेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग दोनों फेस टू फेस बात करो, इमोशंस फेस में दिखे, वो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को. और मेनली आई थिंक कि आप लोग दोनों को एक दूसरे के आंखों में गुम होना भी पसंद है, तो इसलिए शायद आप लोग प्रेफर करते हो कि आप लोग दोनों फेस टू फेस ही बात करो. तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 1. आपको रेजोनेट होती है या नहीं आप नीचे कमेंट पे लिख सकते हैं. आप में से किसी को भी पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप ज़रूर आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी वगैरह दिया है. और आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को अगर पूछना है कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स इतना अलग क्यों है, तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम. और मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी. अगर आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है मेरे तो बाकी लोगों ने तो ऑब्वियसली देखा है. ओके, इतना ही था. अलविदा. अगर आपको शाउट आउट चाहिए और आपका कुछ वीडियो सजेशन है तो फिर नीचे इजी टैरो हैशटैग डालकर अपना क्वेश्चन लिखे. बाय. जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये ऑरेंज, उनके लिए ये रीडिंग. आज का विषय है आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मुलाकात होगी. और जस्ट अ मोमेंट. ओके, और जो भी डिटेल में मैसेजेस मिल रहे हैं वो सारे मैसेजेस हम लेंगे. ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस से कब मुलाकात होगी और जो भी एक्स्ट्रा मैसेजेस है. तो कब मुलाकात होगी जी एंजल्स. ओके, एक कार्ड काइंड ऑफ फ्लिप हुआ है जो है 5 ऑफ wands. ओके, ओ माय गॉड, सो प्रिटी डीप मैसेजेस बता रहा है 5 ऑफ wands. लेकिन मैं पहले आगे का कार्ड शफल कर लेती हूँ. तो कब मुलाकात होगी, कैसे मुलाकात होगी, पता नहीं क्यों एंजल्स मुझे बोल रहे हैं आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइंस वगैरह भी लेना है. आप में से कुछ लोग एरीज भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस एरीज भी हो सकते हैं. और एक और मुझे मैसेज आया, मतलब मैंने पहले ही मैसेज बताया था आप लोगों को, बट स्टिल अगर आपने नहीं सुना, इंट्रोडक्शन में ही मुझे पहले से ही वाइब जा रहा था कि किसी किसी का ये न्यू पर्सन है, किसी किसी के लिए ये जो पर्सन है वो आपके क्या बोलते हैं, लाइक ओल्ड पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो और आप लोग दोनों की काइंड ऑफ रीयूनियन होने वाला है. नहीं तो आप लोग दोनों ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और फिर आप लोग दोनों की शादी होगी या फिर कुछ भी. ठीक है, तो फिर ये या तो स्पेसिफिक पर्सन का मैसेजेस है, नहीं तो ये एकदम न्यू पर्सन का मैसेजेस है. ठीक है, इज देयर एनी अदर कार्ड्स गार्डियन एंजल. नो. ओके फाइन, लेट्स गो. ओके, तो कब मुलाकात होगी, ओवरऑल का जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ wands. फिर हमारे पास है 10 ऑफ sword, द एम्प्रेस, द टावर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ wands, द सन, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 2 ऑफ wands. ओके ओके, सो सबसे पहले राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली इश्यूज, फैमिली ट्रबल्स, नहीं तो अच्छा गाइस, 5 ऑफ wands में लिटरली जो एक मैसेज आता है वो है कॉम्पिटिटिवनेस. ठीक है, सो इसमें सिर्फ फैमिली का होना चाहिए ज़रूरी नहीं है, किसी किसी के लिए वर्क एनवायरनमेंट में भी कॉम्पिटिटिवनेस हो सकता है, या फिर कहीं और इन जनरल आपको कॉम्पिटिटिव फील हो रहा है, वैसे भी हो सकता है. तो फिर जस्ट रुको, पहले जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहा है ना वो सुन लो. ठीक है, तो फिर मैं सब वर्जन का मैसेजेस बताऊंगी आपको. लेकिन हाँ, जो सबसे पहले मुझे मैसेजेस आया, अगर आपको नहीं सुनना है तो फिर फैमिली रिलेटेड अगर कुछ नेगेटिव नहीं सुनना है तो फिर 2 मिनट रुक जाओ. ठीक है, मतलब ईयरफोन्स वगैरह निकाल दो, म्यूट कर दो ये वीडियो को. मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊंगी, ऐसे बैकग्राउंड में आपको थम्स अप दिखेगा, या फिर मैं सामने से दिखाऊंगी, तभी आप ईयरफोन्स लगा दो. ठीक है, ओके, तो अभी ईयरफोन्स निकाल दो. ठीक है, जब भी मैं थम्स अप दिखाऊंगी तभी मैं आप ईयरफोन्स डाल सकते हो अगर आपको कुछ नेगेटिव मैसेज नहीं सुनना है तो. जस्ट द थिंग इज, यहाँ पे कुछ फैमिली ड्रामा दिखाई दे रहा है, फैमिली पॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो आपके लाइफ में एक ऐसा मूड आ जाएगा जहाँ पे आपके लाइफ में ही फैमिली पॉलिटिक्स हो रहा है कि मतलब घर परिवार का जो प्रॉपर्टी है
से रिलेटेड कुछ, पैसे से रिलेटेड कुछ, और वो घिस-पिट वाले जो एनवायरनमेंट है, वो डाउन साइड में आपके जो जीवन साथी आपको मिलेंगे, और फिर वो टाइम पे आप लोग दोनों की रियूनियन हो जाएगा, या फिर वो टाइम पे आप लोग दोनों काइंड ऑफ लाइक लाइक मुलाकात होगी वो टाइम पे, ठीक है? तो फिर कब आप मिलोगे, वो मैसेज है यहाँ पे। जो दूसरा मैसेज आ रहा है, जो मैंने पहले ही बोला था कि आप या तो फॉर एग्ज़ाम्पल वर्क एनवायरनमेंट में आपको क्या बोलते हैं, प्रमोशन चाहिए, ठीक है? मान लो, तो आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो ना, कि मतलब बहुत जनों को प्रमोशन चाहिए, आपको भी प्रमोशन चाहिए, और फिर आप लोग काइंड ऑफ लाइक कॉम्पिटिटिव हो रहे हो एक-दूसरे के साथ प्रमोशन के लिए, और फिर आप वर्क कर रहे हो, तो वो काइंड ऑफ घिट-पिट वाले एनवायरनमेंट में आपके जीवन साथी आपको मिलेंगे। और मैंने ये वाला, अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है सो गुड, ये एक बड़ा कन्फर्मेशन है। अगर नहीं देखा है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट मैंने पाइल नंबर 1 के लिए भी ये चीज़ बोला था, और फिर आप लोगों को भी बोलूँगी। मेरा ये मानना है, लाइक ये मेरा पर्सनली मानना है, आई डोंट थिंक कि ऐसा सब लोगों के लाइफ में होता है, या फिर मुझे नहीं पता किस-किस के लाइफ में होता है या फिर नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि जभी भी हमारे लाइफ में कोई सही इंसान आने वाले रहते हैं, या फिर राइट पर्सन आने वाले रहते हैं, वो हमारे ज़िंदगी में हमेशा रॉन्ग टाइम पे ही आते हैं, या फिर कोई भी ऐसे टाइम पे आते हैं जो मतलब अगर रॉन्ग समय पे भी नहीं आए ना, हम लोगों का डाउनफॉल चल रहा है, हम लोगों का लाइफ बहुत ही मेस्ड अप है, ये टाइम पे तो कोई हम लोगों के साथ अट्रैक्ट होएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का खुद का जो लाइक सेल्फ एस्टीम भी लो है, हम लोगों को मैनेज करने के लिए नहीं हो रहा है लाइफ, तो वो टाइम पे आपको आपके जीवन साथी मिल जाएँगे। नहीं तो क्या बोलते हैं, जब हम लोग दोनों की मुलाकात होती है, मेरे और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे और मेरे जीवन साथी की मुलाकात होती है, बहुत ही अच्छे शुरुआत में, लेकिन फिर भी थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ बुरा हादसा हो ही जाता है, या फिर कुछ ना कुछ लाइक ऑब्स्टिकल्स आती है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आता ही है, कुछ ना कुछ तो रॉन्ग होता ही है जब भी राइट पर्सन रहते हैं हमारे ज़िंदगी में तो। और यही चीज़ मैंने बहुत पहले भी एक और वीडियो में बताया था आप लोगों को। बट ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ। ये क्यों होता है, वो इसीलिए ताकि हमें ये इंसान प्रूव कर सके कि कितना भी तुम्हारे ज़िंदगी में रॉन्ग चीज़ें हो जाए, या फिर कितना भी तुम्हारा लाइक सेल्फ एस्टीम फॉर एग्ज़ाम्पल लो रहेगा, या फिर तुम्हारा प्रॉब्लम्स रहेगा लाइफ़ में, या फिर कुछ भी तुम्हारे लाइफ़ में प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैं तुमको छोड़ के नहीं जाने वाला। वो प्रूव करने के लिए जो सही इंसान है ना, वो हमेशा रॉन्ग टाइम पे ही आता है, और फिर वही वाला वाइब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पॉइंट नंबर 2, कि आप लोगों की ज़िंदगी में स्पेशली जब लाइक ऐसे बहुत ही कॉम्पिटिटिव हालात रहेंगे। अब ये कॉम्पिटिटिवनेस ना कभी-कभी हम लोगों के मन के अंदर का भी रहता है, तो जस्ट बिकॉज़ मैं आपको कॉम्पिटिटिवनेस बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ़िस नहीं तो घर पे ही होना चाहिए। कभी-कभी हम लोगों का जो एनवायरनमेंट रहता है ना, मतलब लाइक सॉरी नॉट एनवायरनमेंट, हम लोगों का जो डिसीज़न मेकिंग रहता है, हम लोगों का दिल कुछ बोलता है लेकिन दिमाग कुछ बोलता है। तो दिल और दिमाग में जो झगड़ा रहता है ना, उसको भी 5 ऑफ वांड्स ही रिप्रेज़ेंट करता है, और इन अदर वर्ड्स हम लोगों का जो लाइक दिमाग है, वो 2 तरफ एक साथ जाने की कोशिश कर रहा है। काइंड ऑफ 2 ऑफ वांड्स, बट लाइक हाँ, 2 ऑफ वांड्स का ही एनर्जी। अगर आपने 2 ऑफ वांड्स ट्रेडिशनल डेक में देखा है, तो फिर एक इंसान काइंड ऑफ चुनने का कोशिश कर रहा है कि उसके लिए सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन क्या है, कि यहाँ पे जाना है या फिर यहाँ पे जाना है, और फिर उसके हाथ में एक लाइक ग्लोब है। मतलब मेरे खुद के दुनिया के लिए क्या सबसे ज़्यादा सही है, राइट? एंड ताज्जुब की बात है कि उसने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो डिसाइड कर रहा है, इसीलिए उसने दोनों वांड्स अपने पास रखे हैं, दोनों वांड्स को परख रहा है, दोनों वांड्स को देख रहा है कि ये वांड अच्छा है या ये वांड अच्छा है मेरे लिए। दोनों वांड्स में प्रोस है, दोनों वांड्स में कॉन्स है, मतलब दोनों में अच्छाई है, दोनों में बुराइयाँ हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या पसंद है, फलाना-फलाना। और यही चीज़ इट्स सो सरप्राइज़िंग कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ सोर्ड भी आया है, व्हिच इज़ आल्सो रिप्रेजेंटिंग कि मतलब इसके बारे में ही कन्फ्यूजन होना, कि मतलब इट्स लाइक मेंटल कन्फ्यूजन, मेंटल टॉर्चर काइंड ऑफ एन एनर्जी भी है। मेंटल टॉर्चर मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का एनर्जी है, व्हिच इज़ लाइक काइंड ऑफ आपका प्रेज़ेंट एनर्जी है, नहीं तो आपका पास्ट का एनर्जी है, ठीक है? बट हाँ, एंड आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास्ट में कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था, नहीं तो फ्रेंड से रिलेटेड कुछ एक इश्यूज़ हुआ था या कुछ, और जो भी है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ, आपके लिए एंजल्स बता रहे हैं कि वो इंसान अलग थे और फिर आप अलग हो, दोनों का व्यक्तित्व अलग है, दोनों का पसंद अलग है, दोनों का रहने का तरीका अलग है, तो फिर आप सिंगल ही अच्छे हो, ठीक है? तो फिर सिंगल ही अच्छे हो, सिंगल ही रहो। वैसे वाला रिलेशन वैसे भी पैशनेट है, हाँ, लेकिन ज़्यादा देर तक टिकता नहीं था, ठीक है? तो फिर आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों का मैसेजेस यहाँ से आने के लिए देख रहा है, ठीक है? लाइक लिटरली अम
मैं दिखाती हूँ। एक और मैसेज है जो एकदम ही क्लियर मैसेज दे रहा है, व्हिच इज़ लाइक नाइट ऑफ वांड्स। नाइट ऑफ वांड्स बता रहा है कि ये इंसान को सिर्फ़ पैशन की पड़ी थी, सिर्फ़ लाइक पैशन इज़ अ गुड वर्ड एक्चुअली, पैशन नहीं, मैं क्या बोलूँ, फिज़िकल इंटीमेसी की ही पड़ी थी और फिर और कुछ मतलब फिज़िकल इंटीमेसी का पड़ ही नहीं रहना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर फिज़िकल इंटीमेसी के साथ-साथ आपका भी तो पड़ा रहना चाहिए, लाइक आपका दिल के भी बारे में तो उनको पड़ा रहना चाहिए, वैसा कुछ था ही नहीं और फिर इसी वज़ह से उन्होंने चीट भी किया और फिर इसी वज़ह से उनको लाइक ऐसा था कि मतलब जितने भी लोग मुझे मिलेंगे चलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। सब लोगों के साथ एक-एक ऐसा दावा देना कि मतलब हाँ, तुम्हारे लिए मैं हूँ, तुम्हारे लिए मैं हूँ और फिर उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं था, बट स्टेबिलिटी आपके अंदर है, ठीक है? आपके अंदर स्टेबिलिटी है। गाइस मैं बता रही हूँ, आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों के लिए लाइक बहुत सारे मैसेजेस आने के लिए देख रहे हैं, बट मैं सबके लिए अभी आई डोंट नो व्हाई, बट ये सब मैसेजेस अभी मैं लेते जाऊँगी तो फिर क्या होगा? मतलब मैं कितना देर तक लूँ, राइट? राइट, एग्ज़ैक्टली। बट स्टिल अगर आपको ज़रूरत है, पता नहीं एंजल्स दे रहे हैं ये सारे मैसेजेस, देयर शुड बी अ रीज़न, ठीक है? कि और फिर ये सारे मैसेजेस जो भी कार्ड शफ़ल होके आए हैं और फिर बाद में ये वाला कार्ड्स आया है, राइट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कि कार्ड शफ़ल हुआ है 2-4 बार एंड देन ये जो कार्ड है वो एक के बाद एक मैसेजेस दे रहा है। अगर आपको ये रेज़ोनेट, क्योंकि अभी जस्ट मैंने एंजल्स को पूछा कि क्या आप तक ये वाला मैसेज पहुँचना ज़रूरी है, बिकॉज़ दिस इज़ अबाउट पास्ट एनर्जी और फिर आपका जो ये रीडिंग है, इट्स अबाउट फ्यूचर एनर्जी कि मतलब फ्यूचर में क्या होना चाहिए वैसे सब और फिर फ्यूचर में किसी-किसी का रीयूनियन भी हो रहा है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले इंसान थे, उनका काइंड ऑफ रीयूनियन होने वाला है। किसी का तो रीयूनियन हो रहा है फॉर श्योर, वो वाला एनर्जी मुझे आ रहा है गाइज़, ओके? एनी व्हिच वेज़ इसकी वज़ह से आपको काइंड ऑफ बहुत ही स्ट्रेस हुआ एंड आपकी ज़िंदगी में एक कोई दूसरा इंसान है, ठीक है? एक दूसरा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, स्टेबल है। एकदम से देखो गाइज़ आप यहाँ पे एक एक बहुत ही ट्रुथ भी दिखाई दे रहा है। अगर आपका एनर्जी मुझे दिखाना है, वो है क्वीन ऑफ कप्स किधर है? क्वीन ऑफ कप्स किधर है? ये वाला आपका एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा है और फिर ये वाला दूसरे इंसान का एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रहा था, राइट? लेकिन एकदम एंजल्स क्या बोल रहे हैं कि मतलब कप्स म का एनर्जी जो है ना वो है वाटर साइन का, मतलब कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है? और अर्थ का एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और ऐसे बोलते हैं कि वाटर और अर्थ का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत अच्छा रहता है और वही एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको कोई और मिल जाएगा, बेटर मिलेगा। ऑफ कोर्स आपका एकदम एकदम क्या बोलते हैं टेलर मेड इंसान नहीं मिलेगा जो एकदम ही सूट करेगा, हरदम परफेक्ट रहेगा, सब तरह से लाइक सब तरीके से परफेक्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट इस इंसान से जो पास्ट का आपका इंसान है ना, उससे लाइक कई गुना ज़्यादा बेटर रहेगा और फिर आपको वो चीज़ देगा जो आपको दिल को खुश कर रहा है। जस्ट वेट करो उस दिन का जहाँ पे आपके दिल में जहाँ पे आपके दिल में भी वो एक तैयारी फ़ील हो रहा है कि मतलब हाँ, आई एम रेडी कि मतलब मेरी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो जाए, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आपके लाइफ में कुछ एक टाइम आएगा जहाँ मतलब एक टाइम है। ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने आप होने वाला है। एक टाइम पे आप दोनों की मुलाकात होगी, एक नई शुरुआत होगी एंड यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है, तो फिर ये मोस्टली आपके लाइक रीडिंग से रिलेटेड भी है गाइस। एंड उनसे आपकी काइंड ऑफ उनसे आपकी शादी होगी, बट नॉट जस्ट शादी, आपको काइंड ऑफ अच्छा भी लगेगा। इनिशियली अच्छा लगना चाहिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है? फॉर सम रीज़न मुझे बता रहे हैं एंजल्स कि ये वाला कार्ड देखने के लिए व्हिच इज़ लाइक अम, द स्टार बता रहे हैं कि आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो जाएगी, बट इट्स लाइक ब्लेसिंग्स कि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, बहुत सारा लाइक आपको फ़ील होगा कि मतलब आप ब्लेस्ड हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कभी-कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, थैंक यू गॉड, वैसा वाला जो फ़ीलिंग है ना, वो आपको फ़ील होगा। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है वो आपको बहुत कुछ देंगे, आपको बहुत बार मदद करेंगे, आपके साथ रहेंगे। आई थिंक कि एक्ट ऑफ सर्विस पर्सन का जो लव लैंग्वेज है वो है। अगर आपको एक्ट ऑफ सर्विस का लव लैंग्वेज नहीं पता तो फिर आप गूगल में जाके रिसर्च कर सकते हो। मैं लव लैंग्वेज के ऊपर दूसरे बार कभी तो रीडिंग बनाऊँगी, अभी नहीं। बट ऑल इन ऑल ये जो रिलेशन है उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, कुछ मिसअलाइनमेंट में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऊपर-नीचे नहीं है, सब बहुत ही फ्लो में जा रहा है और एक्चुअली पता नहीं आप लोगों में से कितने ये वाला शो देखते हैं दिस इज़ अस करके, बट दिस इज़ अस करके एक शो है जिसमें बताया था कि उसकी जो पास्ट के एक लड़की है, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन हाँ उसके पास्ट में एक बॉयफ्रेंड था जो
18 ईयर्स की थी तभी एक बॉयफ्रेंड था, और फिर वो जो बॉयफ्रेंड था वो उसको लाइक इस उसको कॉमेडी वाला जो सीरियल्स है वो सब नहीं पसंद था। मैं जानती हूँ कि कॉमेडी वाला सीरियल्स इट्स लाइक वेरी वेग एग्जांपल, बट ये लड़की को पसंद था, और फिर वो बिल्कुल भी उसको भाव भी नहीं देता था कि मतलब कितना गंदा पसंद है, ऐसे कुछ तो करता था। और ये लड़की ने जिससे शादी किया ना, मतलब दिस इज अस वाली जो सीरियल है, उस लड़की ने जिससे शादी किया, वो इस लड़के को भी वो कॉमेडी वाला जो सीरियल है वो बहुत ही पसंद है। सो इट्स लाइक वेरी बिग कंफर्मेशन। एंड यहाँ पे एक मैसेज है एंड देन एक एडवाइस है, एंड आई थिंक दिस इज अ रैप। या दिस इज अ रैप, ओके। तो ये वाला जो फीलिंग है, इट्स लाइक कि मतलब आप बहुत ही अच्छा फ़ील करोगे, आपका जो सोशल लाइफ़ है वो बहुत ही अच्छा आ जाएगा, आपको ग्लो फ़ील होगा, ठीक है? आप बहुत ही ग्लो अप करोगे, जो यहाँ पे इम्प्रेस में भी आया है, अगेन वो सब मैं रिपीट करूँगी ये सारे मैसेजेस। नॉट लाइक रिपीट करना, बट आपको बताऊँगी कि क्या कहाँ पे हो रहा है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं आपको बताती हूँ बाद में क्या हो रहा है, ठीक है? बट हाँ, आप ऑल इन ऑल ग्लो अप करोगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स बनाओगे, आपका कुछ एक शादी के बाद कुछ अच्छा-सा करियर बन जाएगा या फिर कुछ तो। बट हाँ, ऑल इन ऑल ये वाला एक एनर्जी है। अगर एंजल्स की तरफ से कुछ एडवाइस है, तो फिर ये है कि एंजल्स का एडवाइस एक्सेप्ट करो, व्हिच इज़ लाइक नाइट ऑफ कप्स, एंड मैं ये सारे कार्ड्स लेते-लेते पक जाऊँगी, मैं सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली। एंड देन द हर्मिट बता रहा है कि जस्ट सोचने की कोशिश करो कि क्या हुआ था आपके पास में, एनालाइज़ करने की कोशिश करो गाइस, कि मतलब पास्ट में क्या हुआ था, क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, ठीक है? बिकॉज़ राइट नाउ आपका लाइफ ऐसा ऐसा इतना, अगर मुझे कोई पसंद है ना, ठीक है? अगर मुझे कोई पसंद है और फिर कोई मुझे आके बोलता है कि मतलब वो आपके लिए सही नहीं है, तो फिर मैं उनको बोलूँगी तू जा, अपना लाइफ देख, मैं मुझे जो पसंद है मैं वो करूँगी, ठीक है? सो मतलब वो काइंड ऑफ प्यार में हो ही जाता है, एंड देन इसलिए मैं भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपके लिए वो सही नहीं है या फिर कुछ भी, ना कि एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि वो आपके लिए सही नहीं है। एंजल्स आपको बताना चाहते हैं जस्ट आप खुद सोचो, खुद के लिए सोचो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप खुद एनालाइज़ करके देखो कि क्या वो इंसान आपके मतलब क्या वो इंसान ने आपको वो सब चीज़ें दिया जो आपको चाहिए था? अगर क्या वो इंसान ने आपको खुश रखा या फिर नहीं? या फिर जस्ट सोचने की कोशिश करो, वो इंसान ने ऐसा क्यों किया रहेगा या फिर कुछ भी, ठीक है? सो मतलब लाइक डोंट जज मी, ठीक है? डोंट जज एंजल्स, जज योरसेल्फ, ठीक है? आप खुद जज करो, और अगर अगर ऐसा हो जाता है कि मतलब आपको लगता है कि हाँ, मेरे जो पर्सन है वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया मेरे लिए, तो इट्स ओके, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है? वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो फिर सबको सब कुछ रेज़ोनेट वैसे भी नहीं होगा। सो इट्स लाइक अगर आपको आपके दिल पे पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, तो हाँ, आपके लिए सही है। बट आप खुद को बताओ कि आपका क्या आंसर है। आप उस दूसरे इंसान को बताने मत दो। फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो बॉयफ्रेंड है, वो मुझे बताएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ तेरे लिए, मैं कितना ख़्याल रखता हूँ तेरे लिए, वो बहुत ही अलग हो जाता है वर्सेस मैं खुद से सोचना कि मतलब हाँ, तू मेरे लिए सच्ची अच्छा है, वो बहुत ही अलग हो जाता है। तो किसी और को बोलने मत दो, मुझे भी बोलने मत दो आपको कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, एंजल्स को भी बोलने मत दो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ना कि वो बॉयफ्रेंड को या फिर गर्लफ्रेंड को बोलने मत दो कि मतलब आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आप खुद से सोचो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ओके? एंड अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सही है, गुड फॉर यू, ठीक है? गुड फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। सो ये शायद थर्ड पर्सन आप मतलब थर्ड पार्टी वाला जो सिचुएशन पास्ट में हुआ था, यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका रियूनियन होने वाला है। हू नोज़, राइट? बिकॉज़ अगेन कितना भी मैं कुछ भी बोल दूँ, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ लाइक अ जनरल रीडिंग। सो जस्ट थिंक फॉर योरसेल्फ, दैट्स इट, ओके? सो अपना लाइक नेवर क्वेश्चन हू यू आर। आपका जो थॉट्स है वो आपका सही, आपके लिए सही है, ठीक है? आपका लाइफ अल्टीमेटली आप ही को मालूम है, राइट? ओके, ओके। सो 10 ऑफ सोर्ड बता रहा है समथिंग रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। अगर आपको वो ट्रिगर हो जाएगा ये मैसेज से, तो फिर उसको म्यूट करो, या फिर ईयरफोन्स निकालो। मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी तभी आप वापस आ सकते हो इसमें। बट ऑल इन ऑल अभी म्यूट कर दो बाय द वे, ठीक है? म्यूट किया? ओके। आप में से कोई तो बोल रहा है रुको, रुको। ओके, म्यूट करो। ओके, तो ट्रिगर सॉरी,
आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ही ट्रिगर होती है, या फिर आपके पास्ट के बारे में याद आता है, या फिर कुछ भी, या फिर आपके साथ कुछ तो ट्रॉमा हुआ था या कुछ तो। लेकिन ऑल इन ऑल जो भी है, आपका थॉट्स बहुत ही है, आपको इनसोम्निया होता रहेगा, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होता है, या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, और आप लोग में से बहुत जन हैं या फिर कोई तो है जो लाइक ट्रीटमेंट भी करा रहा है, या फिर प्रोफेशनल के पास ऑलरेडी जा रहा है इस चीज़ से रिलेटेड। सो ये आपका प्रेज़ेंट है, तो फिर लाइक इट्स लाइक या तो ये प्रेज़ेंट है, नहीं तो आपका पास्ट है, ओके? लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, यही टाइम पीरियड के बीच में आप अपने जीवनसाथी से मिलते हो, तो आप जैसे ही अपने जीवनसाथी से मिलते हो, आपको काइंड ऑफ हल्का लगने लगता है, आपको काइंड ऑफ ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा-सा ब्लेसिंग्स मिला है, आपको लगता है कि उन्होंने आपको तारीफ़ किया है या फिर आपको एक्सेप्ट किया है। बट जो भी है, आपको काइंड ऑफ अच्छा लगता है कि मतलब वॉव! थैंक यू। एंड इवन दो मतलब आप बहुत ही डे टू डे लाइफ का रूटीन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एप्पल खरीदने जा रहे हो, या फिर आप एप्पल नहीं मतलब ग्रोसरीज़ वगैरह खरीदने जा रहे हो। एप्पल मैंने इसीलिए बोला बिकॉज़ यहाँ पे उसने एप्पल पकड़ा हुआ है, बट मैं एनर्जी बताती हूँ क्या है। इवन दो आप डे टू डे लाइफ का एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ग्रोसरी खरीदना या फिर घर के काम खरीदना, देयर इज़ अ स्माइल इन योर फेस कि मतलब आप जैसे ही इस इंसान को मिलते हो ना, तो फिर वो एक स्माइल फ़ील करते हो। इवन दो आपको वो फीलिंग नहीं आता कि मतलब हाँ, मुझे इस इंसान से प्यार है, वैसा आपको तुरंत ही ऐसा महसूस नहीं होता। बट स्टिल आपके लाइक चेहरे पे एक स्माइल है, आपको मुस्कान है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको हल्का महसूस हो रहा है। और ऐसा हल्का आपको काइंड ऑफ बहुत रेयरली महसूस होता है, ठीक है? सो वो वाला भी एक एनर्जी है। आपको काइंड ऑफ आपका लाइक आपको ऑलमोस्ट चक्कर आते हैं कि मतलब इन अ गुड वे, ठीक है? अच्छी तरीके का चक्कर, नॉट बुरे तरीके का चक्कर। आपको लगता है कि मतलब सब कुछ दुनिया बदल गया, क्या हो रहा है? वॉव! आपको आपके बाल के बारे में बहुत ही अच्छा लगने लगता है, चाहे आप लड़की हो, चाहे आप लड़का हो, आपके बाल के बारे में बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अम दो जो चैनल सॉन्ग है ना आपके लिए, वो है एन्चेंटेड बाय टेलर स्विफ्ट। There I was again tonight, forcing laughter, faking smile, same old tired lonely place। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को इंग्लिश गाना नहीं पता, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो वो लड़की भी सेम एनर्जी दे रही है कि मतलब मैं सेम जगह पे थी और फिर तुम मिले, तुमसे बात हुआ और फिर मैं ऐसे हँसने लगी जैसे कि क्या हो गया, और ये सेम वाला जो जगह है वो फिर भी कितना अच्छा जगह दिखने लगा, और फिर मतलब लाइक ऐसे ऐसे काइंड ऑफ एक एनर्जी है कि मतलब नॉर्मल चीज़ें भी करते टाइम आपको अच्छा लगेगा, आप स्माइल कर रहे हो, आप लाइक आप काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद को हग कर लो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसीलिए ये वाला एप्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये जो लड़की है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि वो उसके एप्पल को हग कर रही है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक इवन दो एप्पल को लेकर इधर से उधर जाके उधर रखना है, आप अगर लाइक बिना सोचे ऐसे रख देते थे, लाइक अनकॉन्शियसली, फिर भी ये टाइम पे आप एप्पल लेते हो, अपने हाथों में रखते हो, एकदम स्माइल करते-करते, झूमते-झूमते आगे-आगे जाते हो, फिर बाद में धीरे से एप्पल को रखते हो और फिर आप लाइक आपका स्माइल नहीं छूटता है। मुझे एक और चैनल मैसेज आ रहा है जो है वो एक मिनट, वो मूवी है ना, आई डोंट नो, रणबीर कपूर का, प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अपनी नैया को पार तू लगाई दे। तो वो वाले मूवी में एक सीन है देखो, जहाँ पे कैटरीना कैफ रणबीर को कुछ एक अच्छा-सा डायलॉग बोलती है, थैंक यू बोलती है आई थिंक सो, और फिर उसको बहुत ही अच्छा लगता है, वो स्माइल करते-करते नहाता है। वही फीलिंग दिखाई दे रहा है मुझे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इट्स लाइक वेरी हैप्पी, वेरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यू फील कि आप ब्लेस्ड हो, आप एंजल से फिल्ड हो, आपको वो एंजल्स का, गॉड का लव बहुत ही अच्छे से फील होता है, और फिर लाइक जैसे ही मैं बोल रही हूँ मुझे ऑलमोस्ट गूज़बम्प्स आ रहे हैं, और आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं मेरे साथ, आई एम सो ग्लैड। इसका मतलब यही है कि आपको वो एनर्जी फील हो रहा है। सो हाँ, एंड वन मोर थिंग कि मतलब it's not even star is not the energy over here, star this energy is the empress energy, मतलब creativity, पता नहीं क्रिएटिविटी को क्या बोलूँ, लाइक गाना गाते-गाते आप शायद कुछ काम कर रहे हो, या फिर कुछ एक नया क्राफ्ट बनाया, या फिर कुछ, तो क्रिएटिविटी इज़ लाइक डूइंग समथिंग
डूइंग अ रूटीन वाला जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ का जो थिंग है वही करना, बट कुछ हट के करना या फिर वैसे कुछ अपने तरीके से करना या फिर अपने ढंग से करना। सो दैट्स एक्चुअली क्रिएटिविटी। एंड वैसे ही आपको फ़ील होगा, और शायद आप क्या पता, शायद आप कुछ क्रिएटिविटी चीज़ भी करोगे, जैसे रंगोली बनाना, मेहंदी बनाना, और लाइक आपका मूड वैसा इतना अच्छा रहेगा ना कि आप कुछ भी एकदम अच्छे से करते जाओगे। सो कांग्रेचुलेशंस, ये एनर्जी बहुत ही स्वीट है गाइस। ओके, जस्ट ओके, मुझे आप लोगों को एक और काइंड ऑफ वार्निंग, लाइक वार्निंग नहीं देना है, लाइक डिस्क्लेमर देना है, या कुछ तो लाइक बताना है आप लोगों को कुछ एक चीज़ एडवाइस के रूप में, कि मतलब अगर आप लोगों में से बहुत जन है, मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, तो प्लीज़ काउंसलर के पास जाओ या फिर मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाओ, बिकॉज़ इवन दो टैरो आपको हेल्प करेगा, बट स्टिल वो मेडिकल प्रोफेशनल का वॉइड नहीं फिल करेगा। मेडिकल प्रोफेशनल का काम मेडिकल प्रोफेशनल ही करेंगे, टैरो का काम टैरो करेगा, ठीक है? सो ओके, सो ये वाला डिस्क्लेमर बता दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। द टावर का जो एनर्जी है, अगेन जिन लोगों को भी मेंटल हेल्थ का ट्रिगर होता है तो फिर उन लोग म्यूट कर सकते हो, बट इसमें कुछ ऐसा ट्रिगर वाला मैसेज नहीं है। मैं आपको थम्स अप दिखा सकती हूँ अगर आपको चाहिए तो, बट हाँ, इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं है। जस्ट द थिंग इज़ कि जैसे ही आपका इट्स लाइक मूड स्विंग्स, पहले आपको बुरा लग रहा था, फिर आप उनसे मिलते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर बाद में लाइक शायद मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है कि आपको धीरे-धीरे आप मिलते जाते हो और अच्छा लगता है, चैटिंग करते जाते हो और अच्छा लगता है। फिर बाद में क्या हो जाता है ना कि अचानक से आपका मूड स्विंग्स वापस आपको हिट होता है, और दिस टाइम इट्स लाइक कि मतलब पहले आपको आई थिंक कि ऐसा एक फीलिंग था कि मतलब हाँ, अभी मैं बेटर हो रही हूँ, अभी मैं बेटर हो रही हूँ, अभी मैं बेटर हो रही हूँ। फिर वापस लाइक नीचे जाना, एंड देन लाइक यू आर नॉट एबल टू गेट योरसेल्फ अप, और आपको वो लाइक वापस ऊपर आने के लिए नहीं हो रहा है, आपको काइंड ऑफ रोने के लिए आ रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड एक्चुअली मैंने एक मॉडर्न लव करके एक अमेज़न प्राइम में एक क्या बोलते हैं सीरीज़ है, वो देखा था, उसमें भी ऐसे ही कुछ एनर्जी था। अच्छा, बाय द वे आप लोगों को म्यूट करना है तो कर ही लो। ठीक है, मैं आपको थम्स अप दिखाऊँगी, ठीक है, एंड में। तो हाँ, वो वाले जो सीरीज़ है उसमें भी वो लड़की के बारे में बता रहे थे कि मतलब उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, और फिर कैसे उसको एक टाइम पे बहुत ही अच्छा मूड रहता है, एंड देन सडनली उसका जो मूड है वो एकदम ही क्रैश हो जाता है, एकदम ही बहुत ही लाइक सडनली विदाउट एनी रीज़न एकदम ही बुरा हो जाता है। उसको उठने का भी मन नहीं करता है, उसको ब्रश करने का भी मन नहीं करता, उसको सिर्फ़ लाइक बेड पे लेटे रहने का लगता है। तो वो वाला उसका जो स्ट्रगल्स है, और फिर डेटिंग लाइफ़ का जो स्ट्रगल्स है वो बताते हैं। अम, हाँ, तो जिन लोगों को भी अनम्यूट करना है वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओह मैन! बट ऑल इन ऑल मेन एनर्जी जो द टावर दे रहा है वो ये है कि इट्स लाइक रीबिल्डिंग योरसेल्फ। बट इस टाइम जैसे ही आपका टावर हिट होता है, आपको आप अकेले नहीं रहते हो, आपके साथ आपके जीवन साथी भी रहता है। एंड आई नो कि लाइक व्हेन इट कम्स टू एमएच, ठीक है, मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं एमएच बोलूंगी तो फिर थोड़ा ज्यादा लाइक अच्छा लगेगा सुनने के लिए, ठीक है। नहीं तो पता नहीं किसको ट्रिगर होगा या क्या, पता नहीं। ओके, सो जब भी एमएच की बारी आती है ना, तो द थिंग इज कि मतलब हम लोगों को कोई भी रहेगा, कोई आजू-बाजू में, तो फिर भी ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही अकेले हैं या फिर कुछ भी मदद नहीं करता है। बट आई डोंट थिंक कि दैट्स द पॉइंट कि मतलब वो मदद करेंगे या नहीं। बट द पॉइंट इज़ कि आपको वो हालत में देख के वो रुकते नहीं हैं, वो आपको लाइक ऐसे नहीं बोलते कि मतलब मुझे आपके साथ नहीं रहना है, बात नहीं करना है, या फिर आपके ऊपर वो बर्डन भी नहीं रहते कि मतलब आपका अगर मूड ऑफ है तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको यू नो अ इन शॉर्ट आपको समझ के लेते हैं, आपको जितना हो सकता है वो अपनी तरफ से मदद करते हैं आपको। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैंकेट लाके देना, आपको हग करना, वो सब आपको करते हैं। और आपको थोड़ा-सा किसी सबके लिए हग करना का लाइक वो विज़न नहीं आ रहा है, व्हिच इज़ लाइक वाइब्स नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को वो सब फिज़िकल टच तुरंत ही हो जाए वैसे अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों के लिए वैसा नहीं है मैसेज। आप लोगों के लिए वैसा है कि मतलब वो आप उनकी तरफ से जितना हो सकता है वो मदद करने के लिए देख रहे हैं। और जैसे ही वो मदद करते हैं ना, तो इट्स लाइक कि आपका एक एक नया लाइफ़ शुरू हो गया। आपको समझ में आता है कि मतलब आप 3 ऑफ पेंटिकल्स,
आपका एमएच और आपका फ्यूचर स्पाउस तीनों का एक नया लाइफ शुरू हो गया और आपके जीवन साथी ने आपको बता दिया। आप लोग दोनों जैसे ही आप रिकवर होते हो, मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों का एक कन्वर्सेशन होता है एक दूसरे के साथ, कि मतलब आप लोग दोनों एक दूसरे को बताते हो, वो आपको बताते हैं कि मुझे चलेगा, इट्स ओके कि आपको ये प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, मतलब मैं आपके साथ फिर भी रहना चाहता हूँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी विच इज़ सो स्वीट। एंड फिर बाद में आप लोग दोनों की एक नई शुरुआत हो जाती है एंड मोस्टली यहाँ पे बहुत लोगों की शादी होगी, नहीं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों का क्या बोलते हैं, बाय द वे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए कुछ एक 2-3 महीने में ही आप मिल जाओगे, ठीक है? 5 हफ्ता, 2 हफ्ता और 1 हफ्ता ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो वैसे भी हो सकता है, ओके? ओके एंड वन मोर थिंग कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स से वो कुछ लोगों के लिए अगेन जैसे मैंने बोला कि ये न्यू पर्सन है, कुछ लोगों के लिए ये ओल्ड पर्सन है, जो वो आप लोग दोनों फिर डिस्कस करते हो कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे आप लोग दोनों लाइक क्यों आप लोग दोनों ने लाइक सेपरेशन चुना या फिर कुछ, या फिर क्या करना चाहिए आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ काम करने के लिए, या काम नहीं मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए, ठीक है? एंड कैसे आप लोग एक दूसरे का रिलेशन वापस रीगेन कर सकते हो, वापस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और कैसे आप लोग लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे और मेरे एक्स के साथ कुछ हुआ, ठीक है? सो फिर मैं क्या बात करूँगी, अगर थ्री ऑफ पेंटिकल्स मुझे आता तो फिर मैं क्या बात करती हूँ उसके साथ कि मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम्हारा इंटेंशंस क्या था, और अभी तुम्हारा इंटेंशन क्या है, अभी तुमको क्या चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा, वो सारी बहुत ही गहराई में बातें होगी, ठीक है? और जैसे भी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे कार्ड्स में ना एक-एक दिन का अंतर नहीं है गाइस, कि मतलब कुछ टाइम का अंतर है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब कुछ 1-2 महीने का अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं तो 1-2 हफ्ते का अंतर है, वैसे सब भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो। बट हाँ, इट्स लाइक आप लोग दोनों इतना अच्छे से बात करोगे कि मत एंड अगेन थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी आया व्हिच इज लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी बारे में बोल सकते हैं, नहीं तो दूसरा थ्री ऑफ पेंटिकल्स माँ बेटी और बच्चा के बारे में, सॉरी माँ माँ पिताजी और बच्चे के बारे में भी बोलता है कि मतलब फैमिली, ठीक है? आप में से कुछ लोग हैं जिन लोग सिंगल पेरेंट के साथ हो, एंड उसके बारे में भी एक मैसेज आया था। आप में आपका एक सिंगल पेरेंट हो सकता है, नहीं तो आपके फ्यूचर्स का स्पाउस का एक सिंगल पेरेंट रहेगा, ठीक है? ओके, सो जो भी है, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बात करना चाहते हो तो वैसे बात करोगे, अगर पेरेंट्स के बारे में बात करना चाहते हो तो फिर पेरेंट्स से मिलकर लाइक बात करोगे कि आपको शादी करनी है, वैसे सब तो फिर पेरेंट्स आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, वो उनके पेरेंट्स को बताएंगे, दोनों के पेरेंट्स मीट होंगे, वैसे बात करेंगे आप लोग दोनों, वैसे टाइप का भी एक एनर्जी आ रहा है। मुझे इसमें से मेक आउट करने के लिए नहीं आ रहा है कि आप लोगों का लव है या अरेंज है, जस्ट आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? ये वाला जो स्पेसिफिक सिचुएशन मैंने बताया है रियूनियन का या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो सिचुएशन है, वो इट्स लाइक वेरी ऑब्वियस कि ओह बाय द वे एक और मुझे मैसेज आया रुक जाओ मैं पहले ये वाला मैसेज कंप्लीट करती हूँ। जो ऑब्वियस मैसेज है इट्स लाइक कि मतलब आप लोग दोनों का लव मैरिज होगा ऑब्वियसली ना। एंड जो थर्ड लाइक न्यू मैसेज जो अभी आया था ना, वो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ लाइक अपना खुद का फ्यूचर के बारे में बात करोगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली 3 इंसान के बारे में बोलता है। परिवार में वो बोलता है माँ-पिताजी और बच्चा, राइट? तो फिर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पूछोगे कि आपको बेटा चाहिए या लाइक लाइक फ्यूचर में बेबी चाहिए कि नहीं, और एटसेट्रा वो सब भी बातें हो जाएँगी। इन अदर वर्ड्स आप लोग सीरियसली बातें कर रहे हो कि मतलब आगे क्या करना है, शादी करना है कि नहीं? मतलब आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आप लोग शादी के लिए तैयार हो या नहीं, वैसे टाइप का एक एनर्जी, ओके? एंड देन फिर बाद में पै 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 शादी हो जाएगी। मोस्टली आप लोगों की यहाँ पे ही शादी हो जाएगी, नहीं तो आप लोगों का रिलेशनशिप शुरू होगा, ठीक है? आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को टाइम लगेगा शादी करने के लिए, लेकिन हाँ, आप लोगों का जो मैरिज रहेगा वो हैप्पी एंडिंग रहेगा। इट्स हैप्पी मैरिज, और आप लोग दोनों को लाइक अंदर से खुशी होगा, ठीक है? मतलब आप लोग दोनों को लाइक एक कॉम्प्रोमाइज़ वाला फीलिंग नहीं आएगा कि मतलब मुझे ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तभी मुझे इनके साथ रहना पड़ रहा है या फिर वैसे कुछ नहीं है। और आई नो कि आप में से कुछ लोग हैं जिनका ये फ़ियर था, आप में से किसी का तो डर था कि मतलब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्या? मुझे एडजस्ट ही करना पड़ेगा क्या? वैसे नहीं है गाइस, आप लोगों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत नहीं है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, एंड आई एम श्योर कि आप भी अपने फ्यूचर स्पाउस को जैसे हो वैसे ही जैसे ही है, वो वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे।
जस्ट द थिंग इज एंजल्स के साइड से एक एडवाइस आया आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, कि अपने बारे में सोचने की कोशिश करो कि मतलब लाइक आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अभी ये जो सोच है ना, वो ऐसे नहीं कि मतलब मुझे क्या चाहिए या फिर इट्स नॉट लाइक मुझे क्या चाहिए, इट्स अ राइट थॉट, बट डोंट बेस इट विथ अनरियलिस्टिक रियलिटी। मतलब हम लोगों का वो एक माइंड का एक्सपेक्टेशंस है ना, कि मतलब काश अगर ज़िंदगी ऐसा होता तो फिर मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था। काश अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल काश अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे रहते तो मुझे लाइक ये खरीदने मिलता, वो खरीदने मिलता फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? तो वैसा मत सोचो, बट ऐसे सोचो कि अभी मेरा रियलिटी ऐसे है, मेरा अस्तित्व ये है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो कि अभी फ़िलहाल पैसे नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो वैसा सोचो, लाइक आपका जो रियलिटी है उसको कंसिडर करो और फिर उसको एक्सेप्ट करो जैसे भी वो है, एंड देन सोचो कि मतलब अभी नेक्स्ट स्टेप क्या? अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? मुझे मेरे लिए क्या करना चाहिए? ठीक है? ऐसे नहीं कि दुनिया के लिए क्या करना चाहिए, परिवार के लिए क्या करना चाहिए या फिर कुछ भी। गाइस, आई थिंक मैंने ये अरेंज मैरिज के बारे में एक रीडिंग ऑलरेडी सॉरी ना रीडिंग नहीं है, बट अरेंज मैरिज के लिए कैसा आपको आपका फ्यूचर स्पाउस चुनना चाहिए वैसे टाइप का एक मैंने रीडिंग नहीं सॉरी वैसे टाइप का एक वीडियो मैंने बनाया जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना चाहिए करके, ठीक है? वो एक बार देख लो, अगर नहीं तो मैं ना एक और सेगमेंट नहीं बनाऊंगी, बट मैं एक और सर्विसेज काइंड ऑफ देना चाहती हूँ उन लड़कियों के लिए, स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए, कि आपको अरेंज मैरिज के लिए कैसे प्रिपेयर होना है या फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ओके? एंड या अगर आप लोगों को वो चाहिए तो फिर उसका एक बेसिक चार्जेस है, ठीक है? मैं सब लोगों के लिए ऐसे फ्री में नहीं दे रही हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, क्योंकि लाइक किसी को भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और फिर मैं ऐसे ही सब लोगों को नहीं डाल रही हूँ। उसका कुछ बेसिक चार्जेस रहेगा, वो मैं अगर आपको चाहिए तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो, इन अदर वर्ड्स, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट हाँ, आप लोग मुझे एक्चुअली एक और एक रीडिंग नहीं, एक और मैसेजेस बनाना चाहिए, ऑडियो मैसेजेस अबाउट अरेंज मैरिज। बट ऑल इन ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरेंज मैरिज ऐसा नहीं है कि मतलब पेरेंट्स फ़ोर्स करते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है? सो मैं उसके बारे में एक ऑडियो मैसेज बनाऊँगी गाइस, वो देख लो, ठीक है? बस उतना ही, और कुछ नहीं बताना था। तो हाँ, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग। अब मुझे मेरा काइंड ऑफ एक एक यू नो पर्सनल एक लाइक रिएक्शन बताना है ये रीडिंग के लिए, पता नहीं क्यों मुझे बताना है। आप लोगों को नहीं सुनना है तो मत सुनो, बिकॉज़ मैं इसमें एमएच के भी बारे में बोलूँगी या फिर सबके भी बारे में बोलूँगी, शायद किसी-किसी को अच्छा नहीं लगे, ठीक है? अगर आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट होती है तो फिर नीचे कमेंट करके बता सकते हो, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो फिर नीचे बता सकते हो मुझे पसंद आई करके, ठीक है? अभी मैं ना एक और चीज़ सोच रही हूँ कि अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आपका कुछ एक टॉपिक का रीडिंग बनाऊँ, ठीक है? तो आप लोग वो टॉपिक नीचे लिख सकते हो, और अगर आपको चलेगा कि मैं आपका मतलब मुझे नहीं पता कि शाउट आउट का क्या सीन है, बट मुझे ऐसा मन कर रहा है कि आप लोगों को भी शाउट आउट दूँ। लेकिन मैं प्यार से देना चाहती हूँ सब लोगों को शाउट आउट, और फिर मुझे पता है कि सब लोगों को अच्छा नहीं लगता कि मतलब उनका नाम लाइक पब्लिकली डिस्प्ले हो या फिर कुछ भी। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जो सजेशन है वो वीडियो पे मैं अगर वीडियो बनाऊँ और फिर आपको शाउट आउट भी दूँ, तो आप लोग लाइक हैशटैग इज़ी टैरो करके लिख सकते हो, ठीक है? हाँ, ये वाले वीडियो में हैशटैग इज़ी टैरो एंड देन आपका जो क्वेश्चन है वो लिख दो, ठीक है? ताकि मुझे समझेगा कि आपको शाउट आउट चलेगा। अगर आपको शाउट आउट नहीं चाहिए, आपका जो शाउट आउट मतलब पता है आपको क्या है? मतलब यूट्यूब रीडिंग जो यूट्यूब वीडियो है ना, उसमें आपका नाम आएगा और आपका लाइक क्वेश्चन आएगा, और किसी-किसी को अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि सबको अच्छा लगता है। किसी-किसी को नहीं पसंद, किसी-किसी को पसंद आता है, इन अदर वर्ड्स, ठीक है? अम मेरे तरफ से इट्स लाइक अ कंट्रीब्यूशन कि आप लोगों के लिए कि मतलब ये देखो, ये मेरे लाइक सब्सक्राइबर है जिन लोगों ने मेरे लिए एक कमेंट डाला है, ये ऐसा वाला एक कंट्रीब्यूशन दे रहा है। बट ऑल्सो मुझे पता है कि सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि उनका नाम आ जाए। एंड अगेन, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो फिर हैशटैग इजी टैरो करके लिख दो, और फिर आपका लाइक नाम नहीं, आपका क्वेश्चन सॉरी, आपका क्वेश्चन लिख दो और फिर मैं आपको शाउट आउट दूँगी, ओके? इतना ही था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई तो एक टैरो रीडर है, जिनको कुछ बात करना है मुझसे। हम बात कर सकते हो बिंदास। विल टॉक, विल टॉक।
आई लाइक टू टॉक समटाइम्स। मुझे ना पता नहीं, कभी-कभी मुझे इसमें ही बात करने के लिए अच्छा लगता है, व्हिच इज़ लाइक हियर इन वीडियो और ऑडियो। अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन भी पूछा ना, तो फिर भी मैं उनको शॉर्ट में रिप्लाई देती हूँ कमेंट का। कमेंट में क्वेश्चन पूछते हैं ना मुझे सब्सक्राइबर्स, तो उसमें कमेंट में मैं रिप्लाई देती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, मुझे सैटिस्फाइड नहीं फ़ील हो रहा है, मुझे और अच्छे से बात करना है, तो फिर मैं वीडियो ही बना देती हूँ और फिर वो वीडियो बन जाता है कुछ ऐसे 13 मिनट का या फिर वैसे कुछ। मुझे डिटेल में बताना रहता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं है। तो मुझे वैसे सब बात करने के लिए अच्छा लगता है कभी-कभी, और पता नहीं क्यों मुझे वो टैरो का वाइब्स आ रहा है, आप में से कोई तो टैरो रीडर्स है। एंड मुझे जो ओपिनियन बताना था ये रीडिंग से रिलेटेड, अच्छा, जिन लोगों को भी ट्रिगर हो सकता है वो लोग अभी निकल सकते हो, ओके बाय। ए वेट 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 वेट, आई डोंट नो व्हाई मेरे एंजल्स ने जस्ट बोला कि ये वाला कार्ड लेने के लिए। मैं लेती हूँ। क्या आप लोगों को ट्विन फ्लेम रेजोनेट हो रहा है? आई डोंट नो, बट लेट्स सी। पता नहीं, ये वाला कार्ड आया है। ओह! आप लोगों में से कोई तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये ब्लर है। ओह मैन! ये ब्लर है। रुक जा। tada! ओके। डिड यू नो योर सोल इज डिवाइन ऑपोजिट जेंडर? ठीक है, ट्विन फ्लेम में ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों का जो आत्मा है वो आत्मा का अलग डिवाइन जेंडर रहता है, कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा डिवाइन लाइक मेरा सोल भी डिवाइन फेमिनिन ही रहना चाहिए, कभी-कभी वो डिवाइन मैस्कुलिन भी होता है। तो वैसे एक फैक्ट है, और मैंने ऐसे फैक्ट्स बहुत सारे लिखे हुए हैं और फिर रैप किया है। कुछ-कुछ फैक्ट्स बताता है कि ये सच्चाई है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, वर्सेस कुछ-कुछ बातें बताता है कि ऐसे-ऐसे कुछ है, तो फिर वो आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम है। तो ये वाला जो कार्ड है, ये यही बता रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप पूछ रहे थे कि क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ? येस, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप नहीं पूछ रहे थे, आपको पता ही नहीं था ट्विन फ्लेम के बारे में, सो इट्स नॉट फॉर यू। और अगर आपको फिर भी पूछना है कि मुझे जस्ट जानना है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप लोग ना किसी और को देख लो, क्योंकि मुझे नहीं, मैं ट्विन फ्लेम की गुरु नहीं हूँ। ट्विन फ्लेम के गुरु कोई रहते हैं, मतलब गुरु रहते, मतलब मुझे नहीं पता कि उन लोगों को क्या बोलते हैं, बट ट्विन फ्लेम में उन्होंने मास्टरी किया है। उनको मालूम है ट्विन फ्लेम क्या है, कहाँ से आता है, एटसेट्रा। जस्ट रिसर्च करो कि क्या वो लोग सच्चे बोल रहे हैं कि नहीं, फिर बाद में उनको जाके पूछ लो, ओके? एंड देन यहाँ पे है द माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम, गौतम बुद्धा, ठीक है? ये अगेन ये आपका इट्स लाइक परसेप्शन इज योर स्ट्रेंथ काइंड ऑफ एक मैसेज आ रहा है, कि मतलब कैसे आप परसीव करते हो आप अपने लाइफ को, वो भी डिफाइन करता है। कि मतलब मैं अगर मेरे लाइफ के बारे में सोच रही हूँ कि मतलब ओ यार ये एमएच अच्छा बात नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मुझे मेरे लाइफ के बारे में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एमएच मेरे पार्ट का बहुत बड़ा लाइफ है, बहुत बड़े पार्ट, आई डोंट नो, मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। ओके, एंड देन इट्स अबाउट मी, कि मतलब ठीक है, जो है सो है। अगर मैं वैसे करती हूँ, इट विल बी लाइक मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सेल्फ कंपैशन फील होगा कि मतलब हाँ, मैं एटलीस्ट मेरे साथ हूँ, वैसा टाइप का। अच्छा, बाय द वे, आप में से कोई तो है जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेने का मन कर रहा है, तो हाँ, ले लो, ठीक है? बिकॉज़ अम, इट्स नॉट, पता नहीं, वो एंजल्स ने मुझे जस्ट बोला कि आपका कुछ एक मैसेजेस नहीं आया अभी तक पूरा तरह से। हाँ, ठीक है, अब मैं मेरे चैटर-पैटर में आ जाती हूँ, जो मैं पहले से ही कर रही हूँ, बट स्टिल। सो द थिंग इज़ कि ये वाला जो रीडिंग है वो थोड़ा-सा अलग लगा मुझे, थोड़ा-सा बहुत ही रियलिस्टिक लगा, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स ने काइंड ऑफ बताया कि यू नो अ, जो मैंने पहले भी सुना है एंजल से, कि मतलब जो हम सोचते हैं किसी के बारे में वो ही सच होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। जो हम सोच रहे थे उस इंसान के बारे में, कि मतलब वो इंसान मुझसे प्यार करते हैं या फिर हम लोग दोनों एक-दूसरे के लिए बने हैं, एटसेट्रा, वही सच होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, और एंजल्स ने एकदम पहले वही बताया। एंड देन नेक्स्ट एंजल्स बता रहे थे अबाउट मेंटल हेल्थ, एंड देन हम लोगों का क्या लाइक इमेजिनेशन है कि हाँ, मेंटल हेल्थ के अगर हमारे फ्यूचर स्पाउस मिल जाएँगे तो हम खुश हो जाएँगे, या फिर अगर हमें क्या बोलते हैं लाइक कुछ भी बाय द वे, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेंटल हेल्थ क्या है उसके बारे में आप लोग एजुकेशन ले सकते हो तो ले लो, बिकॉज़ दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। एंड काउंसलर्स से लो, जिन लोगों ने लाइक एमडी वगैरह किया हुआ है, मास्टर्स नहीं तो आर्ट्स में रहेगा, नहीं तो साइंस में रहेगा, ठीक है? उन लोगों को पूछो, ठीक है? बिकॉज़ वो लोगों को पता है, उन लोगों ने पढ़ाई किया। अगर ये
आई डोंट नो, अगर ये इतना ही ईज़ी था कि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान आपको बता सकता है विदाउट स्टडीइंग, तो फिर उन लोग ने 7 साल की पढ़ाई क्यों ही की? क्यों की? पागल थे क्या उन लोग? पागल है क्या अभी? अभी भी वही है, ठीक है? सो इट्स इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जस्ट द थिंग इज़ कि हम लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ गाइज़, आप में से कुछ कोई भी है ना जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, गाइज़ जाओ प्रोफेशनल के पास जाओ। अगर प्रोफेशनल के पास नहीं जाने का अगर मन करता है तो 7 साल की पढ़ाई करके खुद को ट्रीट करो, ठीक है? सीरियसली अगर उतना गट्स नहीं है तो मतलब मैं क्या बोलूँ? फिर बाद में सर्दी होने पर भी डॉक्टर के पास मत जाओ ना, सर्दी होने के बाद भी घर पे ही रहो या फिर कुछ भी करो। नहीं, नहीं, ये मेरा दिमाग है, ऐसे ही रह जाओ। पता नहीं मेरा दिमाग फुट जाएगा, मेरा खून खौल रहा है सीरियसली, मतलब इतना नैरो माइंडेड है ना सब लोग मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। मतलब दीपिका पादुकोण ने तक सामने आकर बताया कि उनका स्ट्रगल्स क्या था वगैरह, एंड देन फिर भी लोग बहुत ही नैरो माइंडेड है। आई मीन वाओ! एंड लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जो पता नहीं, मैं नाम नहीं बताऊँगी, फिर बाद में वो हो जाएगा। अभी रिसेंटली कोई तो एक एक्टर थे जिन्होंने सुसाइड किया था और फिर रूमर्स फैल रहा था कि मतलब हाँ, ये इंसान को शायद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया या फिर कुछ भी। एंड देन ओह माय गॉड! ये टाइम पे दीपिका ने कुछ बोला? नहीं बोला। उनको पता है कि उनके साथ क्या हुआ है और उनको पता है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अंटर-पंटर लोग आए और फिर उन लोग क्या बता रहे थे कि मतलब ये सब तो होता है लाइफ में, इतने के लिए मरने का नहीं है वो सब। अरे यार! लोगों का इतना गट्स कैसे होता है कि मतलब लोगों को एम्पैथी नाम का चीज़ नहीं है क्या? दूसरों के लिए एम्पैथी कुछ होता ही नहीं है लोगों के लिए। आई डोंट नो, आई हेट एवरीथिंग। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ही गंदे रहते हैं, ठीक है? कितने अ, आप लोगों को गुस्सा नहीं आता क्या? सीरियसली मतलब मैं अभी जस्ट वीडियो पॉज़ किया और फिर मैं शांत हो गई थोड़ा-सा। बट हाँ, दिस इज़ द रियल लाइफ़। हम लोगों को पहले लगता है कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर ये मिलने दो ठीक हो जाएगा, वो मिलने दो ठीक हो जाएगा, घंटा कुछ ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? और दिस इज़ लाइफ़ एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़ एंड समटाइम्स नहीं ठीक होता है और फिर वो लाइफ़ है एंड दिस इज़ व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू शो टू अस एंड फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि जो टू ऑफ वांड्स है यहाँ पे वो एंजल्स यही बता रहे हैं कि हाँ, मेरे पास मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अब क्या? दैट्स व्हाट एंजल्स आर ट्राइंग टू यू नो ट्राइंग फॉर यू टू आस्क योरसेल्फ कि हाँ, मुझे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, अब क्या? इट्स नॉट कि मतलब अम, हाँ, मेरा लाइफ ऐसा है बट अगर मेरा मेंटल हेल्थ ठीक हो गया, तब मुझे ये चाहिए, तब मुझे वो चाहिए नहीं, नहीं, मेंटल हेल्थ है, इश्यूज़ है, अभी क्या? डोंट इग्नोर दैट ऑलटुगेदर। इट इज़ ट्रू एंड इट डज़ एक्सिस्ट, ओके? सो आई नो कि अभी भी शायद बहुत लोग रहेंगे, अभी इंडिया में पता नहीं, इंडिया ही नहीं, फॉरेन में भी सब लोग सब जगह पे बहुत लोग एकदम नैरो माइंडेड है। सब लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में अगर बोलेंगे तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं, इट्स अ गेम। लोगों को लगता है कि सिर्फ मज़ाक है या फिर कुछ। मुझे नहीं पसंद ऐसे लोगों का एटीट्यूड। बट हाँ, इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग, इतना ही था आप लोगों को जो मैसेज देना था वो। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। जो भी आपके ख़्याल है वो नीचे कमेंट पे लिख सकते हो। नमस्ते, अलविदा।